नहीं जानती, बट अभी हम लोग इस कॉल को लाइव करते हैं, ठीक है, हम मॉक करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। यस मैं मैम। ऋषभ हूँ और आप ममता हो, ठीक है। मैं यस। हेलो ममता जी, ऋषभ बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मैंने कुछ एक इंफॉर्मेशन देनी थी, इसलिए कॉल किया था। और हमारे पास में आपने किसी कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी ड्रॉप की थी, तो आपको गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि मेरा मेकअप आर्टिस्ट क्लास 10 मई से शुरू हो रहा है। क्या मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ और जान सकता हूँ कि आपने ये जो इंक्वायरी थी अपने लिए ड्रॉप की थी या अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए ड्रॉप की थी? सॉरी सर, मैंने पहले इंक्वायरी ड्रॉप किया था। हम्म। मैं अभी कोर्स कर रही हूँ, मैं ऐप के थ्रू कर रही हूँ। ओह मेरे ग्रेट। पास एक है। कौन से यस ऐप सर। से कर रहे हैं आप? एक हमारा एलिपो नाम का ऐप है और पंखुड़ी नाम का है। वहाँ पे बहुत अच्छा बताया बताया जा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं वहाँ पे। ओके, मतलब टू वे और कम्युनिकेशन। बहुत। यस मैम, 2 वे कम्युनिकेशन है। मतलब जूम पर होती है क्लास। ट्रेनर ट्रेनर लाइव जो सिखा रहे हैं, कौन कौन से मेकअप सिखा रहे हैं? उन्होंने ब्राइडल मेकअप सिखाया है, महाराष्ट्रियन मेकअप सिखाया है, हेयर स्टाइल भी सिखा रहे हैं, ओके। नेल आर्ट भी सिखा रहे हैं। ओके, तो नेल आर्ट भी उसी में सिखा रहे हैं, मेकअप भी उसी में? कितने, 3-4 महीने का कोर्स है क्या? नहीं नहीं नहीं, 7 डेज का कोर्स है। नेल आर्ट का अलग है, हाँ। मेकअप का अलग है। मैं नेल आर्ट का दूसरा ऐप से कर रही हूँ। हाँ। पंखुड़ी नाम का कोई ऐप है। ओके, तो आपको हाँ। सिखाते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी कराते हैं सामने? हाँ जी। प्रैक्टिस तो हम लोग करते हैं, वो जो बताते हैं ना उसी हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ओके, नहीं मतलब और आपको आपको मेंटोर का सपोर्ट मिलता है प्रैक्टिस करते समय? हाँ 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 जी ट्रेनर आपका आपकी प्रैक्टिस को देखता है कि आपने हाँ जी। क्या क्या किया? यस मैम, देखता है मैम। ट्रेनर देखता है, तो 7 दिन में हाँ आपको सिखा भी रहे हैं और प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, वाह ग्रेट। हाँ, मतलब प्रैक्टिकली हाल की हाल वहाँ पर बता देते हैं मतलब, तुरंत ही। जैसे मैं ज़्यादा ज़्यादा मेरे को थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज है, क्योंकि मैंने पहले से कोर्स करा हुआ है। हाँ। हाँ। तो मेरे को थोड़ा इजीली पड़ा। यहाँ पे वैल्यूएबल प्राइस है ना, 500 रुपीज में 7 डेज का वर्कशॉप। 7 डे का वर्कशॉप अलग चीज होती है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ में क्लासरूम अलग चीज होती है। फिर तो 500 देने की भी जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे दुनिया भर के मेकअप फ्री में अवेलेबल। यस मैम, मैंने ऐसी बात बोली उनको, फिर मैंने इसे यहाँ से घुमा आप दिया। अपने जूते में रहो, ठीक है। ठीक है, फिर तो वर्कशॉप्स से ज्यादा अच्छा मुझे लगता है यूट्यूब पे दुनिया भर का ज्ञान जो है वो बिखरा पड़ा है, उसके लिए तो 500 रुपये भी नहीं देना, टाइम भी अपनी नहीं मैम। से है। बट क्या देख के ममता जी एक चीज पूछना था, क्या देख के प्रैक्टिकली हम पूरी चीजें सीख पाते हैं, या हमको हमारा हाथ को कैसे मूव करना चाहिए, हमारे हाथ को किस तरीके से चलाना चाहिए, कितना प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका एक हमें मेंटोर का सपोर्ट लगता है। रियलिटी तो ये है कि अभी ऑनलाइन में लाइव यूट्यूब पे आपको सुई से लेके रॉकेट बनाने तक और बम से लेके सब कुछ बनाने तक के फॉर्मूले यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। अगर सब देख के सीख जाते तो मुझे लगता है ना स्कूलों की जरूरत थी, ना कॉलेज की जरूरत थी, ना यूनिवर्सिटी की जरूरत थी, ना एकेडमी की जरूरत थी। एकेडमीज की और सबकी जरूरत इसलिए है कि आप जो सिखा रहे हैं वो तो सीखे स्टूडेंट, मगर स्टूडेंट क्या कर रहा है वो मेंटोर या ट्रेनर उसका देखे भी। तो क्या वहां पे टू वे है? आपको आपको चेक करते हैं, आपका आपका सामने प्रैक्टिस कराते हैं? हाँ जी मैम, मैं अगर डाउट पूछती हूँ, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं वहाँ से पूछ सकती वो हूँ, तो मेरे को सीखते वहाँ समय पर। डाउट अलग चीज है ना, हाँ करते जी। समय आपको कोई देखता है? नो मैम, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो कोई देख नहीं पाता है। बहुत सारे लोग होते हैं। वर्कशॉप्स में तो ऐसे ही होता है, वर्कशॉप्स में ऐसा ही होता है। क्लासरूम अलग चीज होती है, वर्कशॉप्स अलग चीज होती है। वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वहाँ एक जनरल ट्रेनिंग चल रही होती है, ज्ञान बट रहा होता है, जिसको लेना होता है वो ले लेता है, जिसको नहीं लेना होता वो नहीं ले पाता। ठीक है, तो हमारा जो है गुड। ममता जी बहुत अच्छी बात है आप कोर्स कर रहे हैं। क्या आप कोई ऐसे कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं जहाँ कंप्लीट कंप्लीट हैंड होल्डिंग कराई जाए, और कंप्लीट हैंड होल्डिंग के बाद में टू वे हो, मतलब जब ट्रेनर सिखाए तो आप उसको देखो, बट जब आप काम करो तो ट्रेनर उसको चेक करे और ट्रेनर उसको सपोर्ट करे, आपको कहाँ पे क्या कैसे क्या करना है वो सारी चीजों के बारे में बिल्कुल सामने खड़े होके वो आपको बताए
क्या अच्छा कर रहे हो, कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कहाँ पे अच्छा नहीं कर रहे हो, कैसे उस पर काम करना चाहिए, हाथ का एंगल ये नहीं ये होना चाहिए, इसका डिग्री ये नहीं ये होना चाहिए, क्या ये सारी चीजें जानना चाहते हैं आप? एक परफेक्ट यस मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, यस मैम, बनना चाहती हूँ। प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हेलो। बनना चाहते हैं, जिसको जिसको मौका मिल जाए कहीं पर भी, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, या ये इसमें वेब सीरीज में, या उनको जो है काम मिले, ये सारी चीजें वहां से मिलना करना चाहते हो आप? यस मैम, ऑफ कोर्स मैम, क्यों नहीं मैम। ओके। अगर मुझे वैल्यूएबल प्राइस में मिलेगा, अगर मेरे बजट के हिसाब से मिलेगा तो मैं ऑफ कोर्स करूँगी। ओके, देखिए ममता जी, सबसे पहली जो चीज है, हमारे कोर्स की जो वैल्यू है वो है 3 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, ठीक है। बट हम लोग बहुत कम में कराते हैं, क्योंकि फेबिना जागृति फाउंडेशन का मिशन है वुमेन एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट, इसीलिए हम लोग एक बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे कराते हैं। बट मैं थोड़े से उसके फीचर्स आपको बताना चाहूंगी, थोड़े से बेनिफिट बताना चाहूंगी, देन उसके बाद में प्राइस भी बताती हूँ आपको। सबसे पहली जो चीज़ है, हमारे इस कोर्स की जो वैल्यू है और बेनिफिट्स हैं, वो है ये है कि हमारा 2 वे होता है। ट्रेनर ना सिर्फ आपको सिखाता है, सिखाने के साथ में आपको चेक करता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, मतलब कंप्लीट हैंड होल्डिंग करता है, आपके हर मूव को चेक करता है, हर आपके प्रोडक्ट लगाने से लेकर कैसे कर रहे हो, हर चीज को चेक करता है और आपको करेक्ट करता है। मतलब जैसे हम क्लासरूम में जब कोई काम करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो हमको हमारे साथ में एक ट्रेनर या हमारे साथ में एक फैकल्टी होता है ना, उस चीज को करेक्ट कराने के लिए, सेम चीज हम लोग कराते हैं। दूसरी चीज, हम लोग इस कोर्स में 16 मेकअप तो सिखाते ही हैं, जिसकी लिस्ट मैं आपको अभी भेज दूंगी, भेज दूंगा। जो है 16 मेकअप तो सिखाते हैं, साथ में आपको 16 हेयर स्टाइल भी सिखाते हैं, 16 ड्रेसिंग सेंस भी सिखाते हैं, मतलब कंप्लीट लुक, 16 कंप्लीट लुक सिखाते हैं स्टार्ट टू एंड। मतलब आपका ड्रेसिंग से लेकर, हेयर स्टाइल से लेकर, मेकअप से लेकर करते हैं, तब कहीं ये कोर्स कंप्लीट होता है। इसके अलावा इसमें हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कराते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो मार्केट में दूसरे लोग नहीं करा रहे हैं, मिसिंग है, वो है हमारा एक चीज जिसमें हम लोग आपको बिजनेस कैसे करना है, सीखने के बाद में अपने इस हुनर को बेचना कैसे है, इस हुनर से पैसा कैसे कमाना है, ये भी सिखाते हैं, ठीक है। तो ये भी सिखाते हैं, जहाँ पे हमने सेल्स एंड मार्केटिंग पे भी हम पूरा ट्रेनिंग देते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी ट्रेनिंग देते हैं, कस्टमर कैसे एक्वायर करना है वो भी सिखाते हैं, कस्टमर से रेफरेंस से कस्टमर्स कैसे निकालना है वो भी सिखाते हैं। एक कंप्लीट कोर्स होता है, जहाँ पर आपको आर्टिस्ट तो बनाया जाता है, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, साथ में उस प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को कैसे कमाना है, कैसे पैसा जनरेट करना है, कैसे अपना क्लाइंट का जो लिस्ट है उसको इंक्रीज करना है, ये भी हम सिखाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये पूरा का पूरा एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट कोर्स होता है। ये तो हो गया 1 महीने की जर्नी, बट आप हमारे साथ में जब एसोसिएट होते हैं, तो आप लॉन्ग टाइम के लिए हमारे साथ में एसोसिएटेड होते हैं। तो जब भी हमारा कुछ भी अपग्रेड करने वाला या कोई भी वर्कशॉप्स वगैरह होती है, तो आइदर आपको फ्री मिलती है, इधर बहुत नॉमिनल चार्ज पे मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। मैं आपको एक पीडीएफ भेज रहा हूँ, तो वो आप एक बार देख लीजिए। अच्छा, आपको मैंने जैसे बताया था कि इस कोर्स की कमर्शियल वैल्यू 2.5 लाख है, बट चूंकि जागृति फाउंडेशन का मिशन है वुमेन एम्पावरमेंट, इसीलिए हम लोग इसको बहुत नॉमिनल फीस के साथ में करा रहे हैं। इसकी फीस मात्र 30,000 है। और एक गुड न्यूज भी है, बट गुड न्यूज मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप पीडीएफ देख लीजिए, 15 मिनट में आपको भेज रहा हूँ, 15 मिनट में देख लीजिए। आफ्टर 15 मिनट हम दोबारा से बात करते हैं, तब मैं आपको प्राइस और स्पेशल ऑफर जो है, जो बहुत एक्साइटिंग है, जो लिमिटेड टाइम के लिए है, दोनों चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं आप पीडीएफ भेज रहा हूँ, आप देख लेना, ठीक है। ओके ओके सर। पीडीएफ भेज दिया। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखिएगा, अभी किसी ने पूछा सर्टिफिकेट की बात। देखो, सर्टिफिकेट ना बनाने में ना ग्राफिक डिजाइनर को ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगता है, तो उसकी कॉस्ट जो आती है 150-200 रुपए आती है, ठीक है। उसको प्रिंट निकाल के भेजने का ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए की कॉस्ट आती है, तो 250 रुपए का खर्च होता है। अगर हमें हार्ड कॉपी में सर्टिफिकेट चाहिए, तो सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो वो भी कॉस्ट नहीं आता, मेल पे आ जाता है। तो सर्टिफिकेट पे बात करना, हम कहीं ना कहीं जबरदस्ती के आर्ग्यूमेंट में फंस रहे हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, जीवन में अगर आगे बढ़ना है, तो किसी दूसरे की लकीर छोटी करके जो इंसान आगे बढ़ता है, वो फंस जाता है। हमें क्या करना है? हमें किसी की लकीर छोटी करने की जरूरत नहीं है।
अपनी बड़ी कर दो। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे उसमें ज्यादा फंसना ही नहीं। वो क्लाइंट डिसाइड करेगा कि उसके लिए दोनों में से कौन सा वैल्यूबल है। हमने किसी की बुराई करनी ही नहीं, हमने किसी के बारे में गलत बोलना ही नहीं है, हमने अपनी लकीर बढ़ानी, दूसरे की छोटी किए बिना। दूसरे की छोटी है या बड़ी है वो क्लाइंट डिसाइड कर लेगा। कभी भी इस आर्ग्यूमेंट में फंसो नहीं कि वहां ये होता है हमारे यहाँ ये होता है, वहां ये होता है वहां ये होता है। ठीक है, हमने जस्ट एक उनके दिमाग में कीड़ा डाल दिया, कील ठोक दी कि भाई वहां पर अगर ये सब चीजें हो रही है तो वाह ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। बट हम क्या कराते हैं, हमने अपना बता दिया। अब उसके पास में सेंस है ये जानने का, ये सोचने का कि जो वो कर रहे हैं वो करने से उसको कितना बेनिफिट है और जो हम करा रहे हैं उसको करने से उसको कितना बेनिफिट है। मैम यहाँ पे एक डाउट आता है मैम, हाँ, जैसे कि मैम वहाँ से वो एक क्रॉस क्रॉस भी बोल सकता है कि अब ऑनलाइन है तो वो कैसे देखेगा ट्रेनर, तो उसमें भी तो बहुत सारे लोग होंगे, सबसे अब ऐसा पहले तो है नहीं। सबसे पहले जो चीज है, हमारे यहाँ पर लिमिटेड होते हैं स्टूडेंट। एक और चीज, एक मेकअप कराने में 4 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगता, 3 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगता। बट हमारी क्लासेस 9 घंटे होती हैं। ठीक है, 9 घंटे होती हैं क्योंकि हम लोग बड़े पेशेंस के साथ हम एक एक स्टूडेंट का प्रैक्टिस सामने देखते हैं, चाहे वो लाइव क्लास हो चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो। 2 घंटे में खत्म हो सकने वाली क्लास को हम 8-9 घंटे तक चालू रखते हैं। ठीक, उसकी वजह ये होती है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है, चाहे वो अपने घर से लाइव दिखा रहा हो चाहे वो ऑफिस में आके सीख रहा हो, दोनों ही सिचुएशन में वो सारी प्रैक्टिस ट्रेनर्स के सामने करे। ठीक, वो सामने करे ताकि हम मैम मैम एक्सप्लेन। ये एक पॉइंट बोल सकते हैं हम उसको। एक सेकेंड मैं एक कंप्लीट कर दूं फिर आप लोगों की बात पे आती हूँ। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, ऑब्जेक्शन किल इन एडवांस, ये एक स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, अभी वहां पर आप उनको, उनकी तरफ से ये ऑब्जेक्शन आए उसके पहले आप उनको ड्राइव करो। क्या कह के कि मैम देखिए हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होती हैं, बट हमारी जो ऑनलाइन क्लास होती है वो लाइव होती है। लाइव होती है मतलब 2 वे होती है, और वहां पर ट्रेनर और आप 2-3 फीट के अंतर में होते हैं, जहां पर ट्रेनर आपको पूरी तरह से देख पाता है और आप पूरी तरह से ट्रेनर को देख पाते हैं। आपका काम ट्रेनर देख पाता है और ट्रेनर का काम आप देख पाते हैं। आप ट्रेनर से कुछ सवाल पूछ सकते हैं और ट्रेनर आपको आपकी मिस्टेक्स और आपकी अच्छाइयों को तुरंत में ठीक करा सकता है। तो अभी दोनों ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल हैं, ऑफलाइन का भी है लाइव का भी है। बट इस पेंडेमिक के टाइम पे अगर मुझसे कोई पूछे कि मुझे ऑफलाइन करना चाहिए या लाइव करना चाहिए, तो मैंने जितने फीडबैक देखे हैं पुराने स्टूडेंट के, तो उन पुराने स्टूडेंट में मेरे पास में सबसे अच्छे फीडबैक जो आए हैं वो हमारे लाइव ऑनलाइन क्लास के आए हैं। उसकी वजह ये थी कि लाइव ऑनलाइन क्लास में एक तो उनकी रिस्क खत्म हो गई थी, घर से बाहर निकल के क्लासरूम तक जाने के बाद में जो रिस्क था पेंडेमिक में, वो रिस्क खत्म हो गया। दूसरी चीज ये है कि उनके आने जाने का टाइम बच गया। उसके बाद तीसरी चीज ये है कि क्लासरूम में आने वाला व्यक्ति तो कभी फर्स्ट रो में बैठेगा, कभी सेकंड में, कभी थर्ड में, कभी फोर्थ में, कभी फिफ्थ में। ठीक है, और वो कभी भी अपने अपने काम को या मैडम के काम को या ट्रेनर के काम को जूम करके नहीं देख सकता। घर पे बैठा व्यक्ति उसको बहुत डिफाइन करके देख सकता है और सबसे हेलो। क्लोज वन रहेगा। एक सेकेंड हेलो। अनुराग, अनुराग जी। खत्म गुड करके आपसे बात करती हूँ। ठीक है, सो उसके बाद में वो आप उसके सामने, एक तो लाइव आपका चल रहा है, दूसरी चीज आप हमेशा फ्रंट रो में है। ठीक है, ट्रेनर के सामने आप हैं और आपके पास में कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, कोई भी डिस्ट्रक्शंस नहीं होने की वजह से आपका फोकस काम पे है और ट्रेनर का फोकस आप पे है। ठीक है, तो मैम ये गोल्डन पॉइंट बन सकता है मैम, अगर बोला जाए तो, अगर हम अगर उसको घुमाने के लिए अगर हम उसको ये बात छेड़ दें तो ये सुबह गोल्डन पॉइंट बन सकता है। बताया था राजा बेटा, क्या मैम? सुबह भी तो मैंने यही बताया था कमलेश जी के सामने कि आप पुणे से हैं, फिर भी मैं आपको बोलूंगी कि मेरे हिसाब से अगर आपकी जगह मैं हूं तो मैं लाइव क्लास ज्यादा प्रेफर करूंगी। अच्छा, यस मैम। मैम एक और जवाब ये क्वेश्चन बताओ, है मेरा।
आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारे जितने भी फीडबैक आए हैं उसमें 70% फीडबैक जो है वो हमारी लाइव क्लासेस के हैं, क्योंकि ऑफलाइन वाला तो ना कभी आ रहा था, कभी नहीं आ रहा था, कभी डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, कभी फोकस हो रहा था। मगर लाइव वाले जो लोग थे वो टाइम से आ रहे थे और बहुत फोकस्ड होकर सीख रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन लोगों ने ज्यादा अच्छा सीखा ऑफलाइन वालों से। हाँ ऋषभ, अभी आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। यस मैम, जैसे कि मैम एक और मेरे पास ऐसे क्लाइंट आया था हम्म। कि जो कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो फोन काट रहा है, आगे बात करना ही नहीं पसंद कर रहा है। तो तो हम अच्छा, नुकसान किसका हो रहा है, उनका या आपका? उसका हो रहा है मैम, मेरा थोड़ी है मैम, मेरा काम तो उनको बताना है। फिर देखो, हम लोग ना देने वाले हैं, एटीट्यूड वो होना चाहिए। हाँ, क्या नहीं कहा? मैम, मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं आपने जैसे बताया ना। बहुत क्लियर सी बात है कि आपका 100 लोगों में से 20 लोग आपको इंटरेस्टेड होंगे, उस 20 में से भी 4 करेंगे। जब मैं नहीं थक रही तो आप लोग क्यों थक रहे हो? नहीं मैम, मैं थका नहीं हूँ मैम। ये यूनिवर्सल है। मैम, हाँ अभी मैम। तो शुरुआत मैम, है मैम, थकना क्यों है मैम? हाँ। मैम हाँ जी। एक क्वेश्चन है। ये सर्टिफिकेट तो हम लोग देंगे, लेकिन एक क्लाइंट का क्वेश्चन था कि वो गवर्नमेंट से अप्रूव रहेगा कि अपना प्राइवेट सर्टिफिकेट है, कैसा है? गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है। गवर्नमेंट से अगर अप्रूव होता, गवर्नमेंट से अप्रूव मतलब सबसे पहली जो चीज है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। आपको जो ओके, सर्टिफिकेट मिलना है वो फेबिना से मिलना है, ठीक है। अच्छा, बट हाँ, गवर्नमेंट जब जब एग्जाम वगैरह होते हैं हम लोग बिठलवा देते हैं, तो आपको गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट के लिए एक्स्ट्रा कुछ पे करना होता है, और वो भी आपको मिल सकता है। और ये जो सर्टिफिकेट होगा, चूंकि ऑर्गेनाइज बाय फेबिना है, तो सर्टिफिकेट जो होगा वो फेबिना से होगा, बट वो एलिजिबल है कहीं पर भी। ओके मैम। मैम मतलब कुछ अगर लोग गवर्नमेंट बोल लेना रहे चाहते हो तो हाँ। हम लोग उसको भी मतलब उसको गवर्नमेंट हम दिला सकते हैं, मतलब। राइट राइट, गवर्नमेंट वाला उनको कुछ 2360 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, बट उनको अच्छा, अच्छा। आता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है कितना है, बट हम्म, ज्यादा नहीं तो 2500 रुपए लगता है। गवर्नमेंट वाला एग्जाम में बिठलवा के पास अगर हो गए तो वो सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। और हमारे बच्चे तो पास हो ही जाना है, इतना तो गारंटी हमको है ही है, क्योंकि यस मैम, यस क्या मैम। सिखाते हैं उससे 1000 गुने ज्यादा हम सिखाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो उसको मैं मतलब ये बता दूं कि अगर आपको गवर्नमेंट अगर चाहिए तो आपको मतलब अलग से थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। कोर्स का जो है, ये कोर्स का जो है, इसका हम मतलब ये फेबिना का होता है, और फेबिना से ही सर्टिफिकेट मिलता है, गवर्नमेंट ओके, सर्टिफिकेट नहीं होता है, बट ये एलिजिबल है। ओके, ओके मैम। हेलो मैम, हाँ जी। अलीशा बात कर रही हूँ। हाँ लिशा। मैंने सुबह में आपको रिकॉर्डिंग भेजी थी, तो मेरा कॉल कैसा था आप बताओगे क्या, कुछ करेक्शन वगैरह? अलीशा, कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट आया था सुबह की मीटिंग के बाद में आपके कॉल में, मगर थोड़ा सा वापस उसी ट्रैक पे जा रहे थे। बट मैंने आपको रिप्लाई इसलिए नहीं दिया कि देखिए, ओवरनाइट चीज़ें चेंज नहीं होती। मगर हाँ, आपने कल रात में जो मैंने आपका कॉल सुना था और आज जो कॉल सुना, उसमें आपका 20% का इम्प्रूवमेंट था। ठीक है, धीरे धीरे और फोकस करो। जो मैंने सुबह वाला अपना रिकॉर्डिंग था वो डाला था, एक बार देखो कि कस्टमर के साथ में जब बात कर रहे हैं तो किस लेवल पे होना चाहिए, हम कितना पेशेंट होना चाहिए, कितना शांति से बात करना चाहिए, शांति से बात करना चाहिए, और उनके साथ में किस तरीके से रैपो बिल्डिंग करना चाहिए, ताकि वो डिसीजन लेना उनके लिए आसान हो जाए। हेलो। ओके मैम। हाँ जी। हाँ हेलो। मैम, हेलो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन घर पर प्रैक्टिस कैसे करें ना, अगर दूसरी लेडी नहीं है घर पर तो प्रैक्टिस कैसे करें? ऑफलाइन में स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते तो एक एक दूसरे के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तो इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ कह रहे आई थे। एग्री आपकी इस बात से। मैं भी सहमत हूँ कि क्लास में स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग प्रॉपर तरीके से एक जगह पे बैठे हुए नहीं है मीटिंग लेने के लिए, कोई घूम रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई लेटा हुआ है, सो प्लीज अपने कैमरे बंद कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मीटिंग में जब हम आते हैं तो उसका एक एटिकेट होता है, वो एटिकेट के साथ में अगर हम नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कितने भी कंफर्ट जोन में बैठे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैमरे ऑफ कर दीजिए प्लीज, ठीक है। कैमरे ऑफ कर दीजिए, या फिर एक प्रॉपर एक डिग्निटी के साथ में बैठिए, ठीक है। हाँ मैम, तो उन्हें क्या बताए इस क्वेश्चन का इस चीज आंसर कैसे दें? क्या क्या, हाँ, तो अभी उनकी बात को डिनाई नहीं करना है, ठीक है। वहां पर क्या बोलना है, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि क्लास में जब जो लोग आएंगे तो हम एक दूसरे के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस वजह से प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। बट रियलिटी ये है
कि अगर आपने आपके आर्ट्स पड़ोस वालों को ये इन्फॉर्म किया कि आप मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रहे हो, परिवार वालों को ये इन्फॉर्म किया कि आप मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रहे हो, तो आपके पास में एक नहीं 50 मॉडल मिल जाएंगे। क्योंकि मेकअप एक ऐसी चीज है जो हर लेडी को बहुत पसंद है। इवन अगर आप ग्रूम मेकअप के लिए जब प्रैक्टिस करने के लिए लड़कों को बोलोगे ना, तो आपके आसपास में या आपके क्लोज वंस में एक ग्रूम आपको चाहिए होगा और 40 बच्चे खड़े हो जाएंगे कि हमारे ऊपर कर दो, हमारे ऊपर कर दो। तो मेकअप एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसे ही आप लोगों को बताते हो कि एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के साथ में आप मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक आपके पास में आपके मॉडल्स ढेर सारे मिल जाते हैं। ठीक है, क्लासरूम में ये चीज यस आई एक्सेप्ट कि क्लासरूम में आपके साथ में ज्यादा लोग होते हैं तो एक दूसरे की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं और हाथ अच्छा सेट हो जाता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि घर पे नहीं कर सकते। आपको तो मॉडल ही चाहिए। अब आपको जरूरी थोड़ी कि दूसरा स्टूडेंट का ही चेहरा चाहिए, आपके किसी रिश्तेदार का चेहरा आप ले सकते हैं, आप किसी पड़ोसी का ले सकते हैं, आप किसी फैमिली मेंबर का ले सकते हैं। प्रैक्टिस ही तो करनी है, ठीक, खुद के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो वो सारी चीजें जो है वो आपके पास में है ऑप्शन। देखिए, कभी किसी चीज का प्लस पॉइंट और किसी चीज का माइनस पॉइंट तो होता है। अब क्लासरूम में आने वाले को रिस्क के साथ आना पड़ेगा, आने जाने में 1-1.5-2 घंटे का टाइम खर्च करना पड़ेगा, आजू बाजू के डिस्ट्रैक्शंस को भी हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद कैसे, वो वाला हिसाब किताब भी थोड़ा बहुत आएगा। तो अगर यहाँ पर ये 4 ड्रॉबैक हैं, तो घर से करने में एक ड्रॉबैक तो है कि आपस में एक दूसरे का फेस नहीं मिल पाता, बट अगर आप चाहें तो आजू आपके पड़ोसी या बाकी सबको तो मिल ही जाते हैं। मैम मेरे साथ भी ऐसे हुआ था एक बार। जैसे मैं किसी क्लाइंट से बात कर रही थी, तो वो बोली कि ना मुझे चाहे मतलब ऑफलाइन में 50,000 देना क्यों ना पड़े, लेकिन ऑफलाइन ही करनी है। कोई बात अगर आप नहीं, आ जाओ, आप आ जाओ, 50,000 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका 30,000 फीस होगा और ज्यादा से ज्यादा 7-8 हजार रुपए आपका खर्चा आएगा। ठीक है, आपको वहीं आसपास में हॉस्टल में रखवा देंगे और वहां से आप आ जाओ, तो आपको 50,000 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका 40,000 में ऑफलाइन का क्लास हो जाएगा। मैम लेकिन उसका एक कंडीशन एक और था ना, कि वो ना अपने फैमिली के साथ है, और हाँ, फैमिली के साथ है तो उसके बच्चे भी हैं जिसको हैंडल करना है। इस वजह से मैं ना ऑनलाइन में 4-5 घंटे टाइम नहीं दे पाऊंगी बोली। तो हाँ, मैं बोली कि रिकॉर्डिंग दे दिया जाएगा आपको करके, मैं बोली। ओके, तो एक काम कीजिए मैडम, आप ये बताइए आपके लिए कोर्स इम्पोर्टेंट है या नहीं है, कि आपका मतलब मैं ये पैशन है या जस्ट ऐसे ही आपने हॉबी के हिसाब से डाल दिया था रिक्वायरमेंट? मैं बोली कि ना ऐसे मैं बोली तो वो बोली कि नहीं मुझे इसमें करियर बनाना है करके। करियर बनाना है मैम, तो थोड़े बहुत सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे ना। तो मैं ये चीज भी बोली तो वो बोली कि नहीं मुझे ऑफलाइन ही करना है। कोई बात ऑफलाइन। नहीं, ऑफलाइन कर लीजिए। कहाँ से हैं? वो एमपी से हैं। एमपी में कहाँ से हैं? पता नहीं मैम, कुछ गांव का नाम बताइए और समझ नहीं आया। तो उनको पूछिए कि आपके ऑफलाइन क्लास के लिए आपकी जगह पे, आपके गांव में क्या इतना बेहतरीन इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको ट्रेनर जो मैं है। ये चीज भी बोली मैम कि ना अगर आप गांव के आसपास करोगे, आपके जो लोकल एरिया है वहां पे करोगे तो जो तुम मत बताओ, उनसे पूछो। नहीं मैम, मैं उसको ना ये बोली कि अगर आप वो ऐसे करोगे तो मैं ऑफलाइन में क्यों हूँ, मैं बोली। बेटा एक चीज, सॉरी। अगर आप सामने वाले को बताओगे तो वो उसको अपोज कर सकता है, आपने पूछना है उससे। हाँ मैम, तो ना पूछा था या मैं बताया था? क्या मैम? आपने उसको पूछा था या बताया था? मैंने उनको पूछा था तो वो बोली कि मुझे ऑफलाइन ही करना है यहीं कहीं आसपास, तो ऑफलाइन बोली। करना है, ऑफलाइन करना है, तो आपके आसपास में आपको एक ऐसा ट्रेनर मिल सकता है जो जिसके पास में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों एक्सपीरियंस है। नहीं मैम, मैं ये नहीं पूछी थी, मैं उनको ये बोली कि अनीता, एक चीज बेटा, ठीक है, आपके माध्यम से सबको बता देती हूँ। सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि आप लोग उनको बताओ मत यार, वो टाइम कैसे मैनेज करेंगे, ये उनका टाइम है, उनको मैनेज करना है, हम नहीं बता सकते। ठीक है। हेलो। हाँ जी, बोलिए अनुराग जी। प्रणाम मैम। प्रणाम जी। कैसी हैं आप? बढ़िया। अच्छा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे ना, कि ये जो है आपका मतलब कॉल का जो लिस्ट है, जो हम 20 कॉल्स डेली करेंगे। हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं मैम? हाँ, सुन पा रही हूँ।
हाँ जी, तो ये जो डेली कॉल्स हम करेंगे, 20 कॉल्स करेंगे, तो इनका कॉन्टैक्ट लिस्ट मतलब कैसे प्राप्त करेंगे आपसे? अनुराग जी, आपके पास में अंकित का नंबर होगा? जी, अंकित का नंबर तो नहीं है मेरे पास मैम। अंकित का नंबर मैं भेज दे रही हूँ, आप उनको एक बार बिल्कुल। कॉल कर लीजिए, ठीक है? जी, मैंने नंबर भेज दिया। ठीक है, तो वो कॉल्स कॉल्स के बारे में भी बताएँगे और मतलब ये भी बताएँगे हाउ कैन वी टैकल, मतलब कैसे हमको क्या चीज़ें करनी है, और उसके बाद अच्छा इसमें मोदी केयर का क्या मतलब, मोदी केयर के साथ टाई अप है हम लोग? एक काम कीजिए, मैंने आपको अंकित का नंबर दिया है, एक बार जी, आप उनको बात कर लीजिएगा, ठीक है? जी, और उसके बाद में हम बात करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ ना मेरी काफ़ी बड़ी टीम है, तो हर चीज़ के लिए हमने अलग-अलग लोगों को रख रखा है, ट्रेनर बिल्कुल मतलब मैम। डिपार्टमेंट। एक्चुअली एक्चुअली क्या है कि मेरा जो मेन क्वेश्चन था वो अंजलि जी से मैंने 2 ही चीज़ें प्राप्त की थी, कि एक तो ये वाला और एक मोदी केयर ऐप वाला, उसमें अभी क्या है कि आईडी क्रिएट हो जाएगी। तो अनुराग जी, ये जो मैंने आपको अंकित का नंबर दिया है, आपके जी, सारे सवालों के जवाब उनसे मिल जाएँगे, ना मिल बिल्कुल मैम, पाए बिल्कुल। तो मुझे आप कॉल कर लीजिएगा। बिल्कुल मैम, थैंक यू, आपकी लॉट ऑफ थैंक्स मैम। ओके, ये मीटिंग जो है वो हम लोगों को अपनी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी ठीक को है, कैसे इम्प्रूव करना है। ठीक है मैम, लॉट ऑफ थैंक्स। तो अभी क्या मतलब फिट कर दें मीटिंग को यहीं पे, या मतलब ट्रेनिंग ले सकते हैं अभी? आपके शब्दों को सुन सकते हैं? As you wish। ओके मैम, ओके। हेलो मैम। हाँ, हाँ, कहाँ पे थे हम? अनीता, मैं डिस्कनेक्ट ना हो जाऊं। देखो, सबसे पहली जो चीज है, लोगों के टाइम की प्रॉब्लम उनको सॉल्व करनी है, ठीक? ओके हम मैम। हेल्प कर सकते हैं, मगर हम बता नहीं सकते। पैसे की प्रॉब्लम उनको सॉल्व करनी है, हम हेल्प कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक? उनको ओके। उनके ऑफलाइन में उनकी जगह पे ही करना है, वो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकते हैं, हम सिर्फ उनको रियलाइज करा सकते हैं। आपको उनको ये बोलना है कि देखो, सिंपल सी चीज है, तरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ठीक है? अगर आप एक साधारण ट्रेनर से सीखोगे और सोचोगे इंटरनेशनल ट्रेनर बन जाए, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आपको सिंपल सी चीज है, आप किसको फॉलो कर रहे हो, आप उसके जैसे बनोगे, ठीक? अगर आपको चाहिए कि आप बहुत बड़ा प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बने, तो आपको एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट से ही अपने आप की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है? फिर आपकी चॉइस है, अगर आपको लगता है कि आपकी जगह पे आपको इस क्वालिटी का ट्रेनर मिल सकता है, इस क्वालिटी का कोर्स आपको मिल सकता है, तो आप वहां कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी कहीं पे कोई हेल्प की जरूरत हो तो बताइएगा, ठीक है? क्योंकि हमारे जो ट्रेनर है, उनके पास में 12 साल 13 साल का एक्सपीरियंस है, 5 अलग अलग कंट्रियों का एक्सपीरियंस है, बॉलीवुड हॉलीवुड का एक्सपीरियंस है, साउथ की फिल्मों का एक्सपीरियंस है। उसके साथ साथ में उन्होंने 12-13 साल सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया है। और चूंकि बाहर की कंट्री में जब काम करते हैं तो वहां पे टाइम लिमिट नहीं होता, क्योंकि वहां उन लोगों को सैलरी नहीं मिलती, जितना काम करते हैं उतना पैसा मिलता है, ठीक है? तो उनके पास में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और बहुत वर्कोहॉलिक ट्रेनर है। उसके साथ साथ में हम जो 16 मेकअप सिखा रहे हैं, वो मेकअप आपको और विथ कंप्लीट लुक, हेयर स्टाइल और पूरा ड्रेसिंग सेंस और सारा सबके साथ में हम सिखा रहे हैं। दूसरी चीज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखा रहे हैं। उसके साथ साथ में आपको कैसे उस हुनर को सेल करना है उस वो सिखा रहे हैं। आपको कस्टमर प्रोवाइड करने में भी हेल्प करा रहे हैं। आपके करियर के लिए, अगर आपका हाथ बहुत परफेक्ट आ रहा है, तो आपके करियर को बिल्ड करने के लिए भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं। सो ये सारी फैसिलिटीज अगर आपको आपके पास में मिल जाती हैं और वहाँ पे आपको ऑफलाइन क्लास मिल जाता है, तो आप वहाँ ज़रूर कीजिए। बट मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारे ऑफलाइन क्लास और लाइव क्लास में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। उल्टा, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मुझे ऑफलाइन करना चाहिए या लाइव चाहिए, तो मैं कहूँगी लाइव करना है, क्योंकि मेरे उससे कई सारे फायदे हैं। लाइव करने के मेरे 5 अलग अलग फायदे हैं, ऑफलाइन करने के मेरे 2 फायदे हैं, ठीक? तो अब डिसाइड हमें करना है, ठीक है? प्रॉफिट और बेनिफिट के हिसाब से कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है? आपको एक मैं लिंक भेज रही हूँ, जहाँ पे डेमो हुआ क्लास है, वो भेज रही हूँ। हमारे कुछ स्टूडेंट के फीडबैक भेज रही हूँ, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले दोनों स्टूडेंट के फीडबैक हैं। आप एक बार देख लीजिए, डिसीजन अभी मत लीजिए, ना करने का ना हाँ करने का। पहले आराम से सोचिए, समझिए। लाइफ आपकी है, करियर आपका है, डिसाइड भी आपको करना है। जस्ट मैंने आपको कुछ इनपुट दे दिए। ओके मैम। क्लियर? ऑनलाइन के क्या फायदे रहेंगे बता सकते हैं? ऑनलाइन के क्या फायदे हैं? देखो, सबसे पहली जो चीज़ है, ऑनलाइन के फायदे क्या हैं?
अभी अपन अगर मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम लोग ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो संतोष जी अगर ऑफलाइन मीटिंग में 45 लोग हॉल में बैठेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ लोग फ्रंट रो में होंगे, कुछ लोग सेकेंड रो में होंगे, कुछ थर्ड रो में होंगे, कुछ फोर्थ में होंगे, कुछ फिफ्थ में होंगे, राइट? यस। अब जितने नजदीक मैं फ्रंट रो वालों के होंगी या ट्रेनर जितने नजदीक फ्रंट रो वाले के होगा, क्या फिफ्थ रो वाले के भी उतने ही नजदीक होगा? जितने बारीकी से फ्रंट रो वाले को दिख रहा है, क्या उतना लास्ट रो वाले को दिखेगा? थोड़ी देर के लिए अज्यूम कीजिए कि नहीं हमारा मैम। जो है वो फिजिकल क्लासरूम है, ठीक है, फिजिकल क्लासरूम है, और मैं आप लोगों को से कुछ सिखा रही हूँ, ठीक है, और 47 लोग क्लास में बैठे हैं, तो क्या जब हम म्यूट कर देते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है, ठीक है, बट क्या क्लास में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नो मैम। लेवल का साइलेंस मेंटेन हो जाए? नो। ठीक। दूसरी चीज, जो 5वीं रो में बैठा है, क्या वो मेरे हाथ के मूवमेंट को, मेरे बॉडी लैंग्वेज को, ठीक, मेरे बात करने के तरीके को इतने नजदीक से महसूस कर सकता है? नहीं। क्या वो उतना फोकस डेवलप कर सकता है जितना फ्रंट रो में बैठ के? अभी यहाँ 47 लोग बैठे हैं, इस सारे 47 लोगों को मैं वैसे ही दिखाई दे रही हूँ जैसे आपको दिख रही हूँ, बट क्लासरूम में होते तो अलग सिचुएशन होती। मैम और एक मतलब अभी आज का कांटेक्ट था, हमारे बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 फीट का है, क्योंकि मेरे कैमरे से आपकी दूरी जो है मतलब मेरी दूरी के मेरे कैमरे से 1 फीट की है, बट क्लासरूम में मिनिमम 4 फीट की होगी और उसके बाद मैक्सिमम 20 फीट की होगी, ठीक है, तो ये सब। मैम आज का मतलब एक मतलब सवाल था लड़की का कि उन्होंने पूछा कि डेमो क्लास हो सकता है क्या इसका, मतलब फ्री में? हम एक बार पूरा एक जो पहला सवाल आपने पूछा था उसको खत्म कर लूं, फिर मैं सेकंड सवाल Yes, करूं, ठीक है? तो पहला सवाल आपने पूछा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के बेनिफिट क्या है, ठीक है? ऑफलाइन में ये चीज मेरे हिसाब से फायदेमंद नहीं होती, क्योंकि क्लासरूम में हमारा डिस्टेंस वाली बात आ जाती है। दूसरी चीज ये होती है कि जब हम क्लासरूम में बैठते हैं तो अभी किसने क्या पहना है ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट जब हम क्लासरूम में बैठते हैं तो हमारा सबकी ड्रेस पे ध्यान जाता है। वो जो मैंने कहा ना, मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद कैसे, एक ऐड आता था ना तो बहुत पहले, ठीक है? तो सबसे पहली चीज, हमें रोज के लिए हमारे ड्रेसिंग चाहिए, चेंज ड्रेसिंग चाहिए। हम कंपैरिजन में जा रहे हैं, कभी हम बहुत मोटिवेट हो रहे हैं, कभी हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बट लाइव बैठे हैं तो मैंने क्या पहना है किसी को कोई लेना देना नहीं, आपने क्या पहना है किसी को कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर जो है ना, फोकस कहाँ है? काम से रिलेटेड। बट यहीं पे क्लासरूम है तो फोकस 4 जगह डाइवर्ट है, कौन ने क्या पहना है उसके ऊपर भी जा रहा है, कहाँ पर कौन क्या कर रहा है उसके ऊपर भी जा रहा है, कौन कितना अट्रैक्टिव लग रहा है उस पर भी जा रहा है, कौन थोड़ा फनी लग रहा है उसके ऊपर भी जा रहा है, फोकस डाइवर्ट हो रहा है। जब फोकस डाइवर्ट होगा तो हमारे सीखने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, ठीक है? दूसरी तीसरी चीज जो आ जाती है वो आ जाती है कि ट्रेनर जो भी सिखा रहा है उसको बहुत बारीकी से नोटिस कर सकते हो। जब आप बात करोगे तो देखिए, क्लास में ना अगर एक साथ 4 लोगों ने सवाल पूछा तो वो सबको शांत नहीं करा पाएगा, कभी वो इसके जवाब देगा, कभी उसके जवाब देगा, कभी उसके जवाब देगा, बट लाइव में वो क्या कहेगा, बाकी सबको म्यूट करेगा, क्योंकि एक अटेंडर होता है, बाकी सबको म्यूट करेगा, पहले एक की बात पूरी खत्म होगी, देन दूसरे की बात सुनी जाएगी। क्लासरूम में ऐसा नहीं होता, क्लासरूम में एक साथ जब बोलना शुरू करते हैं तो आपकी बात सुनते ही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, एक चीज प्लस पॉइंट होता है क्लासरूम में, वो होता है कि आपके साथ में जितने भी लोग होते हैं आपस में आप बार्टर कर सकते हो, एक दूसरे का फेस यूज कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, बट ये काम तो घर पे भी हो सकता है। जैसे ही आप लोगों को बताओ, लोगों को क्रेज है, ठीक, इतने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट से मेकअप कराने का क्रेज है, बताओ तो सही खुल के। वो एक ऐड आता है ना फेसबुक पे, दिल खोल के तो देखो, वो बात करके तो देखो, ठीक है? तो बताओ तो आप, यस मैम। ऑटोमेटिक आपके पास लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है? तो वो चीज।
अब एक ही चीज का डिफरेंस है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी और चीज में कोई डिफरेंस है, बट इस चीज को हमें रियलाइज कराना पड़ेगा। ठीक, हमने बहुत सारे डेमो क्लासेस किए हैं, हम फिर से डेमो क्लास कर देंगे, ठीक है, मगर वहां पर उनको एक चीज को बताना है आपको कि भाई सबसे पहली जो चीज है, आपने डेमो क्लास हो चाहे फिजिकल क्लास हो, अच्छा ये वाली जो फीस है, कौन सी वाली, मेकअप आर्टिस्ट की, अगर उन्होंने फीस पे की, टोकन अमाउंट देके बुकिंग कर लें। अगर उनको लगे कि लाइव क्लास में उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो उनका टोकन अमाउंट उनको वापस कर दिया जाएगा। अगर उनको पसंद आ जाता है देन उन्हें पूरी फीस जमा कर देनी है। नहीं, पर वो मतलब मैम भरोसा नहीं कर पा रहे, वो बोल रहे कि हमें मतलब हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, और परिवार वालों को भी बताना है कि हमें मतलब भाई साहब फीस मैंने पे अभी कर रहे हैं। वही तो कहा कि आप टोकन देके पहला क्लास अटेंड कर लो, क्लास अटेंड करने के बाद में आप जो है अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, रिमेनिंग अमाउंट भर देना, अगर क्लास अच्छा ना लगे तो आप जो है आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, अब वो कह रही है कि भरोसा नहीं है, कहना मैम आपसे अगर हमने 500-1000 रुपए ले भी लिया तो आपको हम जिंदगी भर के लिए खो देंगे, दोबारा चांस खत्म हो जाएगा हमारा कि आप हमारी ऑफलाइन क्लास में भी आएंगी, क्योंकि हमको तो अभी 750 ब्रांच खोलनी है, हमको तो आप जैसे हजारों क्लाइंट चाहिए, हम बिजनेस वाले लोग हैं, हम लोग ना 1000 रुपए कमा के करोड़ रुपए का नुकसान नहीं करते, हमको बिजनेस सेंस है, हमें पता है कि आप अगर सेटिस्फाई हुए तो आप हमें करोड़ों का बिजनेस दे सकते हैं, और आप अगर नेगेटिव हुए तो आप हमारा करोड़ों का नुकसान कर सकते हो। तो आप इतना विश्वास रखो कि हम आपका 500-1000 रुपए के चक्कर में आपसे अपना रिलेशन खराब नहीं करेंगे, और हम बिजनेस वाले लोग हैं, हम 1000 रुपए के चक्कर में 1 करोड़ का नुकसान करने की रिस्क नहीं लेंगे। और मैम वो मतलब बोलना चाहती थी आपसे, बोलना चाहती थी, क्या बात मैं कांटेक्ट नंबर दे सकता हूँ आपका? दे दीजिए। ठीक है, ओके, तो क्लियर हुआ? क्लियर। ठीक है, सो वो एक चीज जो है उसके ऊपर हमें बात करना है। एक और चीज है, जब हमें हमारा क्लाइंट कुछ कह रहा है तो उसको ना उसके शब्दों को भर मत सुनो, उसके उसके पीछे के ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करो, पूरा सुनो, और पूरा सुनने के बाद में फिर उसको आगे रिप्लाई करो। ठीक है, और एक और चीज, कन्विंस कर, अभी मैंने अगर एक्सप्लेनेशन दिया ऑनलाइन और लाइव का, तो मैंने किसी को कन्विंस करने की कोशिश नहीं की, जो मैं रियल में फील करती हूँ मैंने वही चीज बताई। जब आप अपनी चीज को सही ढंग से, इसको कहते हैं पोजीशन करना, सही बात को सही तरीके से पोजीशन करना, ठीक, इसको कन्विंसिंग नहीं कहते, इसको पोजीशनिंग बोलते हैं। ठीक, तो आपको अगर एक बार पोजीशनिंग करना आ जाएगा, कैसे आपको अपनी बात को किस तरीके से कहना है, तो बात आ जाएगी। यस मैम, आज एक थी मतलब वो टीचर के लिए एक क्लाइंट थे जो टीचर के लिए मतलब इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने पहले तो कहा कि मुझे मतलब ऑनलाइन नहीं करना है, ऑफलाइन ही करना है। फिर बोला कि नहीं ऑनलाइन करना है, बट मैं नहीं करना चाहूंगी। तो फिर मैंने कहा कि आप तो ऑलरेडी टीचर हो, तो आपको तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी आप भी करते होंगे, ऑनलाइन क्लासेस तो आप कैसे पढ़ाते हो बच्चों को, मतलब रिकॉर्डिंग भिजा देते हो या फिर लाइव करते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो रिकॉर्डिंग ही भेजते हैं, सिर्फ वीकली वंस लाइव होती है। तो मैंने तो फिर वीकली वंस लाइव में आप कैसा मतलब कैसे फील करते हो, कैसा लगता है आपको? फिर उसने कहा कि नहीं नहीं मेरी बेटी का भी मतलब लाइव क्लासेस ही होती है और वो रिकॉर्डिंग नहीं होती है, मैं मेरी बेटी के पास बैठती हूँ। तो मैंने तब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि ऑनलाइन क्लासेस लाइव कैसे होती है एंड रिकॉर्डिंग कैसे होती है। तो हमारा सेम वैसे ही है कि हम लोग लाइव क्लासेस देते हैं, हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं सेंड करते। हम लोग रिकॉर्डिंग सेंड करते हैं बट कब, जब हमारी क्लासेस कंप्लीट हो जाती है, आपको फिर से देखने के लिए, फिर से प्रैक्टिस करने के लिए हम रिकॉर्डिंग सेंड करते हैं, बट हमारी क्लासेस तो एकदम लाइव ही होती है। राइट राइट राइट। तो ये मतलब हमारा डिफरेंट है कि हम लोग रिकॉर्डिंग आपको सेंड नहीं करते हैं, ऐड ऑन कर, लाइव रहती है। ममता जी यहाँ एक और चीज ऐड ऑन कर सकते थे, उसमें ये बोल यस मैम। सकते थे कि सोचिए आपका नॉर्मल जूम जो कि आप मोबाइल से शूट कर रहे हो या सिस्टम के कैमरे से शूट कर रहे हो, तो इतने अच्छे से लाइव क्लास में आपका स्टूडेंट और आप एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हो। तो हमारा जो है उसमें हमने बहुत हाई टेक्नोलॉजी भी ऐड की है। मैम मैंने टेक्नोलॉजी, वो एड ऑन किया, मैंने कहा कि हमारे पास एचडी कैमरा है, हाँ तो मतलब आपको इतनी बारीक से बारीक चीज भी अगर हम मतलब हमारे सर आपको बता रहे हैं तो बारीक से बारीक चीज भी आपको दिखेंगी कि हम लोग कैसे मतलब मूवमेंट कैसा कर रहे हैं, कैसे मतलब एक सिंगल
मेकअप की मतलब एक एक प्रॉपर से आप इतने अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि वो एचडी कैमरा लाइव है, तब जाके वो मतलब मान गई, बोले कि मैं कल आप कॉल करिए, मैं आपको बोलती हूँ कि मैं मतलब इंटरेस्टेड हूँ। और एक और चीज भी बोल दीजिए, उनको भरोसा दिखा दीजिए कि मैम चिंता मत कीजिए, हमारे लिए आप बहुत capable हैं, हमारे लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको इन केस किसी कारण से कोई चीज नहीं समझ में आई, तो हम लोगों ने हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम उनका हाथ एकदम परफेक्ट हो, वो उनसे ज्यादा हमारी जरूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मैंने आप लोगों को बताया था एक दिन, कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे जितने स्टूडेंट हैं इतने परफेक्ट हों कि हम लोग उस शहर का जितना भी बिजनेस हो वो उनको दें, ताकि वो अच्छा खासा ओके पैसा कमाए। वो भी आप उनके साथ में शेयर कर सकते ओके हैं, ठीक है? तो वो चीज ठीक आप, है मैम, कल ये बात भी शेयर कर लूंगी। हाँ हाँ, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? मैम, हाँ जो नासिक में जो 6 मंथ की क्लासेस होंगी, हाँ, तो उसमें भी नेहा मैम ही सिखाएंगे? देखो इसका जो तरीका है, जो नासिक में क्लास होगी उसमें मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे नेहा मैडम की लाइव क्लास चलेंगी, वहाँ क्लासरूम में जितने लोग बैठे रहेंगे उनके साथ, और वहाँ एक लोकल ट्रेनर होगी, ठीक है, जो नेहा मैम के साथ में मतलब जब सिखाएंगी तो वो भी वहाँ होगी। और दूसरे दिन वहाँ की जो लोकल ट्रेनर है, जो नेहा मैम ने बताया था सिलेबस, उस सिलेबस को प्रैक्टिस कराएगी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को। तो उनको डबल फायदा मिलेगा, एक जो नेहा मैम सिखाएंगी, और दूसरी वो जो वहाँ की लोकल ट्रेनर उनकी प्रैक्टिस कराएगी। ओके मैम। ठीक है, हाँ। और किसी का कोई सवाल? मैम जैसे पहले हेलो मैम। पेमेंट करके आप बोले ना टोकन में एक बार रजिस्ट्रेशन करा लो करके, तो हाँ, उसमें कितना देना होगा? देखो कितना देना होगा, अगर मैं कहूँगी 5,000 तो आप अटक जाओगे 5,000 पे। आप उसको बोलो कि पहली क्लास ज्वाइन करने के लिए आप 1,000 रुपए का भी टोकन दोगे चलेगा, आप एक बार आ जाइए क्लास में, आपको अच्छा लगे देन आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं लगे तो आपका पैसा वापस कर देंगे। ओके और मैम। आज अच्छा लगे तो पूरा पैसा आप पे कर देना, नहीं लगे तो हम आपको ग्रुप से रिमूव कर देंगे और सेकेंड डे से आपको आने नहीं देंगे और आपका पैसा आपको वापस कर देंगे। मैम जैसे 2-2 हजार करके ऐसे 5 महीना तक भरे तो चलेगा, क्या बोलते हैं? कौन सा 6 मंथ वाला? 6 मंथ वाला। कर लो, मगर उनको एक कमिटमेंट वो बोलो कि अगर हमने आपको बीच में कमाने की अपॉर्चुनिटी दी और बीच में पैसा आ गया तो आप रिमेनिंग अमाउंट एक साथ पे कर दोगे? अच्छा तो आंसर तो वही आएगा, हाँ ठीक है कमाऊंगी तो दे दूंगी। अच्छा ठीक है। और अपना जो ये 1 महीने वाला है उसका 30 हजार है ना मैम? उसका 30,000 तो उसका भी बोले ऐसे थोड़ा थोड़ा अगर अगर करके दिए तो होता है क्या? है। नहीं ना? इस मई के पहले पूरा पैसा क्लियर करना है। अच्छा ये अपना 15 तारीख तक है ना? क्या? हाँ। 10 ये तारीख से शुरू है, 20 तक पूरा पैसा पे कर सकते हैं, पे इतना कर सकते हैं। 10 दिन का दे देंगे मगर इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। अच्छा ओके। ठीक है, वो भी 50% तो पहले चाहिए। हाँ सोनिया बोलो। अच्छा दीपिका, एक और दीपिका, आपने अभी सवाल बोला ऑफलाइन ऑनलाइन वाला, आप तो बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो कि आपने खुद ने लाइव क्लास किए हैं, और मैम मैंने खुद ने नोटिस किया है कि लाइव क्लास में ज्यादा अच्छा एडवांटेज है बजाय ऑफलाइन क्लास के। हाँ, मैंने भी अपने आया था। हाँ, तो आप लोग तो इस चीज को बहुत अच्छे से बता सकते हो, क्योंकि आप तो सब ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन क्लास वाले हो, लाइव क्लास वाले हो, क्योंकि अपना जी एक्सपीरियंस मैम। बताओगे तो वो ज्यादा पावरफुल होगा। आवाज नहीं आ रही है? यस पूजा बोलिए। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, सोनिया बोल रही हाँ सोनिया बोलो। मैम आज से ज्वाइन किया था और वो तो करना चाह रहा है, इंटरेस्टेड है, मेकअप आर्टिस्ट 6 मंथ कोर्स हो वहाँ ऑफलाइन में ठीक हुआ है। सोनिया आपकी आवाज अच्छी और साथ में नहीं आ रही। सोनिया आप मैसेज कर दीजिए, यस। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है डियर, या थोड़ा रेंज में आइए। और किसी को कुछ पूछना है? हेलो मैम, हाँ जी। मेरी क्लाइंट थी जो कि करना चाहती थी 6 मंथ पार्लर कोर्स, बट वो कह रही थी कि अभी लॉकडाउन इश्यूज है, ये है वो है,
तो जैसे ही मेरा सब पैसों का अरेंजमेंट हो जाता है तब मैं बताऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, बट ये हमारा 10,000 वाला जो है ये लास्ट बैच है, इसके बाद हम 10,000 में नहीं कराएंगे। मे भी शायद अगली बार हम 25,000 डोनेशन लेंगे। मैंने उनको मोदी केयर का भी ऑप्शन बताया, बट उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें भी तो इन्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब उससे कुछ खरीदोगे तभी आपको पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ। इजाफ ना? हाँ। ओके, सबसे पहली जो चीज है बेटा, तुरंत ऑप्शन मत दो यार। जी मैम। उनको लॉकडाउन अगर अगले 5 साल तक चलेगा, ठीक है, तो क्या आप अपनी लर्निंग पे, अपनी अर्निंग पे, अपने सारी चीजों पे, सब पे लॉक करके बैठोगे? मैम वो बोल रहे हैं अभी जैसे तैसे दिन काट रहे हैं हम, मतलब अभी इतना सारा आ रहा है, तो हम आपको अगर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, मोदी केयर मत बताओ डायरेक्टली, उनको बोलो अगर हम आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें तो क्या आप इंटरेस्टेड हो करने में? क्या अपॉर्चुनिटी है बताते हो, ठीक है? मैम मेरी आईडी नहीं बनी अभी तक मोदी केयर की। आपकी आईडी नहीं बनी? शबनम है क्या मीटिंग में? नहीं मैम, नहीं दिख रहे। आपने डॉक्यूमेंट दे दिए? हाँ मैम, पूरे डॉक्यूमेंट तभी सेंड कर दिए। आज ही लगवाती हूँ, नहीं लगा पाई शबनम तो मैं लगाती हूँ आज, ठीक है? ओके मैम, ओके। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? मैम मैं सुबह वाली जो ट्रेनिंग वाली मीटिंग थी मैं उसमें थी नहीं। उसके रिकॉर्डिंग डाल दिए ग्रुप में। अच्छा मैम, ओके, मैंने अभी तक देखी नहीं सर। देख लीजिए एक बार। ओके। हाँ, और दूसरा क्या बोल रही थी मैम, कोई मॉक कॉल करना है क्या? यस मैम। ओके मैम मैं करना चाहता हूँ मॉक कॉल। ठीक है, कीजिए। मतलब मैं एडवाइजर बनना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि मुझे गलतियाँ मेरी क्या हो रही है वो देखना था। कौन एडवाइजर? संतोष जी बन रहे हैं, क्लाइंट कौन बनेगा? मैम मैं बनती हूँ। ठीक है, अनीता क्लाइंट है और संतोष जी आप एडवाइजर हैं। मैं चुपचाप सुन रही हूँ आप लोगों को। ओके। हेलो। हेलो। हाँ, अनीता जी बात कर रही है? यस। मैम मैं फेबिना जागृति फाउंडेशन से बात कर रहा हूँ। तो मैम आपके पास थोड़ा टाइम है? मैं आपसे मेकअप आर्टिस्ट जो कोर्सेस है उसकी रिगार्डिंग आपसे बात करना चाहता था। ओके सर, बोलिए। मैम हमारा जो कोर्स है वो 10 मई से स्टार्ट हो रहा है, 1 मंथ का, तो आप इंटरेस्टेड हो उसमें? यस सर। मैम उस हमारे जो ट्रेनर्स है वो 20 साल से ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है, और जो मंजीत सर जो आपको फैकल्टी सिखाने वाली है उनको तो मतलब उन्होंने बॉलीवुड और हॉलीवुड में काम करके आए, और अभी भी वो काम करते हैं उसमें। और जो हमारा कोर्स कंटेंट रहेगा उसमें आपको 16 टाइप्स के अलग अलग मेकअप सिखाए जाएंगे, और हेयर स्टाइल भी रहेगा उसमें अलग से। मतलब आप क्या करती हैं मैम अभी? अभी मैं तो फिलहाल बीएससी सेकेंड ईयर में हूँ। हाँ, आप मैं पार्लर मेकअप हूँ सर। मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं आप? यस सर। तो मैम ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत ही सही कोर्स होगा आपके लिए। इसमें आपको अलग से हम मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी सिखाते हैं, कैसे कस्टमर से बात करें और कैसे प्रोडक्ट को सेल करना है, ये भी सिखाते हैं। ओके सर। और आपको लाइफ टाइम की जो वर्कशॉप्स रहेंगी हमारी, उसकी मेंबरशिप आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। और अगर आप इसको पहले ही बुक करती है इस कोर्स को, तो आपको 10,000 के जो प्रोडक्ट्स है वो बिल्कुल फ्री मिलेंगे। मतलब और इस कोर्स की फी वैसे तो मार्केट में जाए तो आपको लगेगा कि ये महंगा कोर्स होगा, लेकिन इस कोर्स की फी हमारी फेबिना जागृति फाउंडेशन जो है वो वुमन एम्पावरमेंट के लिए बनाई गई है। तो इसीलिए हमने इस कोर्स को सिर्फ ओनली
लगभग ये 1.5 लाख से ज्यादा का कोर्स है, तो लगभग हमने इसको 30,000 में कोर्स को तैयार किया। ओके सर। सर लेकिन मेरा कुछ क्वेश्चन है। ओके। जैसे कि हम लोग लाइव क्लास करते हैं, तो लाइव क्लास में हम लोग को जैसे हम लोग का मूवमेंट कैसे देखेंगे? मतलब ट्रेनर हमें देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? यस मैम, आपको ट्रेनर मतलब आप 4 फीट के डिस्टेंस के मतलब पास रहेंगी। आप ट्रेनर से पूछ भी सकती है क्वेश्चंस, अगर कुछ डाउट रहा हो तो आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ओके सर, लेकिन अगर हम लोग जैसे ऑफलाइन में रहेंगे, ऑफलाइन में तो कहीं भी गलती होगी तो उसको तो बता देंगे, लेकिन ऑनलाइन में हमारे पास तो एचडी कैमरा नहीं होगा ना सर। आप लोग के पास होगा? आपकी जो मतलब क्लास होगी मैम, जूम मीटिंग में होगी, तो आपको रोज अपडेट दिया जाएगा। आप मतलब जूम मीटिंग आप रोज अपडेट से कनेक्ट करना है, और उधर से आप आपने पहले जूम मीटिंग पे आई है आप? ये चीज मैं समझ सकती हूँ सर, लेकिन मतलब जूम मीटिंग है ये तो मुझे पता है, लेकिन हम लोग के पास एचडी कैमरा नहीं होगा ना सर, हम लोग तो मोबाइल से करेंगे। पर हमारा कैमरा मैम एचडी होने की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप मतलब आपका जो नेट है वो ठीक ठाक होना चाहिए, बस इतना ही हो। आपका तो समझ रही हूँ, लेकिन मेरा वाला जब मैं सीखते रहूंगी, मैं किसी पे प्रैक्टिस करती रहूंगी, उसको तो एचडी हम लोग का कैमरा नहीं होगा ना सर, तो इससे ट्रेनर कैसे देखेंगे? अनीता जी, ट्रेनर जो है वो एक्सपर्ट है, तो आपके हाथ के मूवमेंट से भी उसको पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है। ठीक है, आपको एचडी कैमरा, ट्रेनर के लिए एचडी कैमरा इसलिए जरूरी है क्योंकि आप बिगनर है, आपको बहुत बारीकी से देखना जरूरी है। ट्रेनर को बारीकी से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको तो जस्ट आपके मूवमेंट से ही पता चल जाएगा आपने सही मूव किया है या नहीं किया है। आपको इम्पोर्टेंट है देखना, क्योंकि आप सीख रहे हो, वो सिखाने वाला है, तो उसको तो आपकी जरा सी झलक से पता चल जाएगा। ठीक है, आपको डिटेल में सीखने की जरूरत है, उसको डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, जितना दिखेगा सफिशिएंट होगा उनके लिए। ओके मैम। जूम करके तो देखते हैं मैम आप मैम। इंटरेस्टेड हो? नहीं नहीं, कंटिन्यू कीजिए आप दोनों, जस्ट मैंने बीच में। हेलो। हेलो। हाँ मैम, तो आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स में? यस सर। तो मैंने आपको मतलब मैं आपको व्हाट्सएप पे इसकी डिटेल भेज देता हूँ, तो आप मतलब आधे घंटे में या मतलब शाम तक मुझे बता दीजिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, घर वालों से बात करके। ओके सर। कोई जल्दी नहीं है मैम, मतलब आप टाइम लीजिए। हमारा कोर्स 10 में से स्टार्ट हो रहा है, तो आप मतलब मैं कल कॉल कर लूंगा आपसे। ओके सर। फॉलो अप कॉल लेना है मैम? संतोष जी, अनीता ने तो आपसे बात कर ली, बट आपको लगता है कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक की है? आप खुद बताएंगे पहले मुझे। मुझे लग रहा है मैम, मैंने है ना, जो ट्रेनर की बात है ना, वो जरा मतलब वो तो सब टीचर्स टीचर्स बताने में ज्यादा ध्यान दे रहा था, ऐसा लग रहा था मुझे कोई पहले स्टार्टिंग। नहीं की, मैंने सुबह भी सिखाया कि जब तक पहले क्लाइंट को समझो, तो इन्वॉल्व तो करो। आपने धड़ 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 बॉल फेंकना शुरू कर दिया। पूरे कॉल में आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, 90% से ज्यादा आप बोल रहे हैं, 10% क्लाइंट बोल रहे हैं। और मैं, मुझे लगता है लगातार पहले दिन से सिखा रही हूँ, क्लाइंट को ज्यादा बोलने दीजिए। आपको बहुत कम बोल के आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप फीचर्स बताने लग गए, आपने तुरंत में उसको थोपा। आपके सामने मैंने 3 मॉक कॉल लिए, सुबह भी लिया, कल भी लिया। मैंने क्या बोला, आपको करना है या किसी और को करना है? फर्स्ट एंगेजमेंट वो नहीं था। ठीक है, दूसरी चीज, आपने उनके से, मैंने सुबह बोला था कि आप लोग मत डायरेक्टली पूरा कोर्स बताओ, क्योंकि अभी आपके पास में, कहते ना, हमारे पास में कुछ पत्ते छुपे होने चाहिए जिनको समय आने पे हम निकाल सकें। ठीक है, तो अगर आपने उनको बोला कि आपने हमारे किसी कोर्स के लिए इंक्वायरी की थी, हमारे यहाँ पे 3 कोर्सेज होते हैं,
उन तीनों में से किसी कोर्स के लिए इंक्वायरी की थी, आपका नंबर मेरे पास में आया है। मैं जानना चाहता हूँ, आप हमारे 3 कोर्स में से, एक हमारा सेल्फ ग्रूमिंग होता है, दूसरा हमारा 6 मंथ का प्रोफेशनल कोर्स होता है और मेकअप आर्टिस्ट कोर्स होता है। आप इन तीनों में से कौन से में इंटरेस्टेड हैं, उसके बारे में मैं आपके साथ में डिस्कस करके आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। ठीक है, आपने उनके सामने अगर आपने चॉइस रख दी होती, तो आपके पास में एक कोर्स के लिए अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, बताता है, तो आपके पास में स्विच करने का दूसरा मौका था। ठीक है, और वो हो सकता है क्लाइंट पूछती कि आपके तीनों कोर्स के बारे में बताओ। ठीक है, और मैं भी शायद वो बोलती कि मैं तीनों कोर्स करना चाहती हूँ, मुझे बेनिफिट क्या दोगे, डील करने की बात आती। वो रेपो बिल्ड होता तो कुछ भी हो सकता था, रेपो बिल्डिंग बिल्कुल नहीं हुई। ठीक, आपने क्लाइंट को जानने की कोशिश ही नहीं की, बताने की कोशिश की। प्रॉब्लम नहीं मैम, मतलब ज्यादातर मेरे जो कॉल्स हुए ना, उस टाइम पे है ना, मतलब वो पूछते हैं, अगर मतलब अनीता मैम क्लाइंट होती हमारी, तो क्या पूछते, डायरेक्ट हमें है ना फीस पूछ देते। तो मुझे है ना ज्यादा कुछ बोलने का यही नहीं रहता है। देखो, फीस पूछते हैं, हाँ मैम, सिंपल सी चीज है कि बिना फीस के तो कोर्स होगा नहीं। मैं आपको बताऊंगा ना फीस क्या है। ठीक है, पहले जान तो लो कि ये कोर्स आपके लिए सही है। हाँ, इसीलिए मैम मैंने फिर है ना फीचर्स बताना चालू किया था। नहीं, गलत है। आपने, अगर गलत नहीं है, अपना तरीका है, मगर इससे प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। बट यहीं पर अगर मैं अनीता के साथ में कॉल कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, अनीता या किसी के भी साथ में कॉल कर रही हूँ, ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज है, कौन बनेगा क्लाइंट, कौन बनेगा क्लाइंट, कौन बनेगा? नहीं मैम, मैं बन रहा हूँ मैम। सुबह मैंने एक कॉल किया था जहाँ पे कमलेश जी से बात हुई थी। अच्छा, आपको खुद को मेकअप आर्टिस्ट कोर्स करना है या किसी और को कराना है, वो उस हिसाब से कोई भी आ जाओ। अच्छा, जिसको लगता है कि मैं बहुत खींच सकता हूँ कॉल को, वो क्लाइंट बन मैं जाए। खींच लूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेके सिंह। जेके सिंह, ओके, कहाँ से हैं आप? धार। धार, ओके। आपने इसके पहले हमारे इस मीटिंग में आप आए हैं या आज पहली बार आए हैं? हाँ, 2-3 मीटिंग अटेंड की है आपकी। ओके ओके, जेके सिंह साहब एक काम करते हैं, आप खींच सकते हैं, बट मैं अभी आपके साथ में कनेक्ट नहीं हो पाऊंगी शायद, इसीलिए कोई और ले लें। सुबह एक मेल के साथ में हमने ऑलरेडी बात की है, सो मैं चाहती हूँ कोई फीमेल आए अभी, तो आप। हेलो मैम। हाँ, कौन? सोनिया जी। तुम तो इतने सॉफ्ट हो यार कि मैं तुमको 1 मिनट में ढेर कर दूंगी। कोई और आ जाए। स्मिता। हाँ? नाज आ जाए, स्मिता। नाज आ जाए, ठीक है, थोड़ी सी खड़ूस है। आप आओगे या भाग्यश्री आप आओगे? कोई ऐसा तो एक सर ठीक है, चलेगा मैम। आप आ रहे हो, क्योंकि आपने यस यस। बहुत सारे लोगों को हैंडल किया है, तो कोई भी आप सबसे खराब कैरेक्टर था ना, आप उस कैरेक्टर में ओके ठीक है। ओके, चलिए। सो सबसे पहली चीज, मैंने भाग्यश्री को कॉल किया है। भाग्यश्री, हेलो भाग्यश्री, रजनी ठाकुर बात कर रही हूँ फेबिना से। यस मैम, कहिए। हम लोग बात कर सकते हैं? यस श्योर मैम। ओके, भाग्यश्री, आपने हमारे यहाँ पर एक इंक्वायरी ड्रॉप की थी। हमारे यहाँ चूंकि 3 कोर्सेज होते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स होता है, मेकअप आर्टिस्ट होता है और 6 मंथ होता है, तो क्या मैं जान सकती हूँ आपने इंक्वायरी अपने लिए ड्रॉप की थी या आपने किसी फैमिली मेंबर के लिए ड्रॉप की थी? नहीं, खुद के लिए किया मैम। खुद के लिए किया, तो मैं जान सकती हूँ किस कोर्स के लिए आपने इंक्वायरी ड्रॉप की है डियर? एक्चुअली मुझे ये 6 मंथ का जो ब्यूटी पार्लर का कोर्स है ना, मुझे उसके बारे में मुझे जानना है। ओके ओके, अच्छा, 6 मंथ का जो मेकअप मतलब कोर्स है, जो हमारा प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर कोर्स है, जो मतलब आप इसमें कहीं ना कहीं एक अच्छे से टेक्नीशियन बन जाते हैं, उस कोर्स। तो डियर, मैं ये जानना चाहती हूँ ये कोर्स आप क्यों करना चाहते हो? आपको शौक है या आपको लगता है कि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर इजीली मैं एडजस्ट हो सकती हूँ, ये आपका पैशन? नहीं, कैसे इसमें मैं अपना पैशन भी है और मुझे इसमें करियर भी करना है आगे चलकर, क्योंकि इसमें बहुत पैसा है, मैंने सुना है। ओके ओके, तो फ्यूचर प्लान क्या है? आप कहाँ से हैं वैसे? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से हैं, तो मुंबई में तो बहुत है, वैसे भी लोग बहुत अवेयर हैं, क्लाइंट के पैसा भी है, सारी चीजें हैं। ओके, सो actually मैं जान सकती हूँ फ्यूचर प्लान क्या है? ब्यूटिशियन बनने के बाद में आपने क्या प्लान किया अपने करियर के लिए?
नहीं, मुझे मतलब जैसे मैं आज देख रही हूँ ना मार्केट में, अगर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट है या फिर बहुत सारी ऐसी ब्यूटिशियंस है जिनके बड़े बड़े पार्लर है, ओके, बड़े बड़े सैलून है उनके, तो मुझे भी उनके जैसा कुछ करना है, कुछ मेरे घर वालों को करके दिखाना है। ओके, ग्रेट ग्रेट। घर वालों को करके दिखाना है या भाग्यश्री को अपने आप को दिखाना है? मुझे भी दिखाना है, और जो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये फील्ड में क्या रखा है, कुछ नहीं है ये फील्ड में, तो मुझे उनको दिखाना है कि ये क्या फील्ड है, इसमें भी पैसा है, मुझे ये सब दिखाना है उनको। ओके यार, एक और चीज, किसी दिखाने के लिए काम करना ठीक है, आपने सोचा है तो बढ़िया है, बट मैं चाहूंगी कि अपने पैशन को एंजॉय करो, ठीक है? बैड यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ठीक है। ओके, सो भाग्यश्री, मैं आपको बताऊं, इस कोर्स में आपको हमारे यहाँ पे, अगर आप हमारे साथ में एसोसिएट हो, अच्छा एक और चीज पूछना चाहूंगी, आपने हमारे यहाँ तो इंक्वायरी ड्रॉप की थी, मार्केट में और भी जगह पे इंक्वायरी की है क्या? हाँ, वैसे किया है मैंने एक दो जगह पर। कहाँ की है, आइडिया देंगे मुझे? मैंने लैक्मे में किया है और जावेद हबीब में मैंने किया है। तो वहां में से अभी कहीं पर ज्वाइन कर लिया या अभी करना बाकी है? नहीं, अभी तक मैंने कहीं ज्वाइन नहीं किया है, मैंने जस्ट इंक्वायरी ड्रॉप की थी वहां पर। ओके, भाग्यश्री, आपको लेक्मे में क्या अच्छा लगा और जावेद हबीब में क्या अच्छा लगा? मैम कैसे है ना, मैं इन दोनों को इसलिए किया था मैंने इंक्वायरी ड्रॉप, क्योंकि कैसे ये दो ब्रांड है, ओके, और ब्रांड के साथ काम कौन नहीं करना चाहता, ऑफ कोर्स, तो मैंने इसीलिए इन लोगों के पास इंक्वायरी ड्रॉप की थी। बट कैसे है ना, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे पास उतने पैसे है नहीं कि मैं वहां पे जो फीस है मैं अफोर्ड कर पाऊँ। ओके ओके, इसलिए मैंने वहां पे अभी तक कुछ किया नहीं है। अच्छा, तो आपने लेक्मे में भी इंक्वायरी की, और लेक्मे में क्या है इस कोर्स की वैल्यू वैसे? मैंने अभी तक मुझे जितना पता है, तो वहां पे अगर बेसिक भी मैं करने जाती हूँ ना, तो बेसिक स्टार्टिंग ही है 30,000 रुपए से। ओके, तो उसमें बेसिक, आते हैं, सॉरी, उसमें कितने दिन का कोर्स होता है वो शायद से कुछ 2-4 महीनों का कोर्स है बस। ओके, नहीं, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो 1 मंथ का कोर्स है बेसिक कोर्स के लिए। ओके ओके ओके। और जो फुल कोर्स है वो तो आई थिंक 1.5 लाख प्लस है, 1.5 या 2 लाख। यस मैम, बहुत ज्यादा कॉस्ट है उसकी। और जावेद में आपने इंक्वायरी की तो वहां पे क्या है? सेम वैसा ही, मतलब वहां पे सिर्फ पैसे का खेल है, ओके, और बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं हर जगह। चलिए, सो भाग्यश्री, शायद ऊपर वाले ने हम लोगों को आज एक दूसरे से मिलवाया है, क्योंकि अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं आपको कुछ गुड न्यूज देना चाहती हूँ, ठीक है? आप यस मैम। फेबिना जागृति फाउंडेशन के विजन और मिशन के बारे में बताना चाहती हूँ कि फेबिना का मिशन है, चूंकि ये फेबिना जागृति फाउंडेशन एक ट्रस्ट है जो विमेन एम्पावरमेंट पे काम करता है, विमेन एम्प्लॉयमेंट पे काम करता है, और हम लोग, हमारे जो कोर्सेज है, जिसमें से 6 मंथ का प्रोफेशनल पार्लर का जो कोर्स है, मैं इस बात के लिए दावा करती हूँ कि मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती, बट इस चीज का दावा करती हूँ कि पूरे इंडिया में और पूरी दुनिया में जितने भी इंस्टीट्यूट ये कोर्स कराते हैं, हम उन सबसे बेहतर काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट तक। तो इससे बेहतर कुछ हो सकता है आगे समय में कोई और कर ले, बट एट प्रेजेंट तक हम सबसे बेहतर काम कर रहे हैं। हम क्या करा रहे हैं इस कोर्स में? सबसे पहले जो चीज है, हम आपको यहाँ पर बेसिक टू एडवांस एक लंबा चौड़ा सिलेबस है हमारा, जो मैं आपको भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा, वो आते हैं। इसके अलावा हम आपको वहां पर जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कराते हैं, ताकि अगर आप इस करियर में जब जा रहे हो तो आप उस करियर को सूट भी करने चाहिए। तो हमारा टचवुड, आपकी पर्सनालिटी ऑलरेडी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, बट हम लोग आपकी पर्सनालिटी को एक प्रोफेशनलिज्म में ओके मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है एक्चुअली। ओके, हम लोग जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कराते हैं, और साथ में जैसे कि आपने कहा था मेरे से कॉल पे कि आपको पता है कि इस फील्ड में बहुत पैसा है। यस, इस फील्ड में बहुत पैसा है, बट मैं आपको बता दूं कि इस फील्ड में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास में हुनर कम है और पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हाथ बहुत अच्छा है और बेचारे अपनी लाइफ घसीट रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। अब इन दोनों में जो अंतर है, वो अंतर है अपने हुनर को बेचने का, ठीक है, उनके सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल में डिफरेंस का। जिनके पास में हुनर कम है बट बेचने वाला स्किल बहुत अच्छा है, तो बहुत पैसा कमा रहा है।
किसी के पास हो सकता है मगर वो जो है जो उस हुनर को बेच नहीं पा रहा, जिसकी वजह से वो पैसा अच्छा नहीं कमा पा रहा। हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को समझा और हमने हमारे इस कोर्स में सिलेबस के अलावा हमने ये सेल्स एंड मार्केटिंग को भी रखा, जिससे हमारे सारे स्टूडेंट, हमारे यहाँ से सारा जो फैकल्टी बन के निकल रहे हैं बच्चे, वो सारे के सारे लोगों में वो हुनर भी हो जहां पर उनके हुनर को बेचने की कला भी उनको आती हो। ठीक है, हुनर तो हो ही, परफेक्ट उनका हाथ तो हो ही, मगर साथ में उस हुनर को वो बेच भी सके, वो भी हम करवाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं इस कोर्स को कराने के लिए, उनका खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता Okay. एक फैकल्टी तो मैं खुद भी हूँ, मेरा खुद का 23 अरे वाह। एक्सपीरियंस है, उसमें से 22 साल तो मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग पे कोर काम किया है। ब्यूटी का भी है, बट मुझे लगता है कि मैं जो काम मुझसे बेहतर कोई कर सकता है उसमें मुझे नहीं जाना चाहिए। तो ब्यूटी का पूरा कोर्स, ब्यूटी, हेयर और मेकअप का पूरा कोर्स कराने के लिए नेहा पंजाबी हमारी फैकल्टी हैं, जो बहुत शानदार सिखाती हैं। मैं आपको एक फीडबैक का वीडियो भी भेजूंगी और फीडबैक के कुछ लिंक्स भेजूंगी, आप देखिएगा। हमारे सारे स्टूडेंट नेहा के फैन हैं, क्योंकि वो बहुत अरे अच्छा वाह। सिखाती हैं। तो आप ये फीडबैक भी देख लीजिएगा और आप हमारे सिलेबस को भी देख लीजिएगा। जो मैंने कहा कि सिलेबस तो हमारा यूनिक है ही, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम तब तक सिखाते हैं जब तक आपका हाथ एकदम परफेक्ट ना हो जाए। हमारे यहाँ पे सिखाने के लिए वो स्ट्रैटेजी यूज होती है जो एक माँ अपनी बेटी के लिए कहती है ना, दूसरे के घर जाके लजवाना मत। वो स्ट्रेटेजी यूज होती है, मतलब जितनी गलतियां हम निकाल सकते हैं वो हम ही निकालेंगे, कोई बाहर वाला आपकी गलती ना निकाल पाए। आप अपना नाम बहुत कमाएं और हमारे इंस्टीट्यूट का भी नाम आप रोशन करें कि आपने इस इंस्टीट्यूट से सीखा था। ठीक है, तो हम लोग उस लेवल पे प्रैक्टिस कराते हैं, उस लेवल पे सिखाते हैं। सो मैं आपको पीडीएफ और जो फीडबैक है वो दोनों चीज भेज रही हूँ, आप देख लीजिए। हम आफ्टर 15 मिनट दोबारा मिलते हैं, तब मैं आपको इसके सारे बेनिफिट बताऊंगी। ओके ओके ओके। ठीक है, अब भाग्यश्री ने सब देख लिया, मैंने 15 मिनट के बाद वापस से कॉल किया। हेलो भाग्यश्री, देखा आपने सारा सब? हेलो। हेलो। यस मैम, मैंने देख लिया, चेक कर लिया। ओके। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। भाग्यश्री कैसा लगा आपको सारा सब? देखकर तो बहुत अच्छा लगा, देखकर तो बहुत अच्छा लगा। सिलेबस भी आपका बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। देखा मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से आपने, मतलब पहले मंथ में बेसिक बेसिक चीजें, बाद में थोड़ी हार्ड चीजें है वो आप बाद में ले रहे हो, अच्छी बात है। पहला बेसिक क्लियर हो जाए वो बढ़िया बात है। यस। सो भाग्यश्री, आप इसकी फीस जानना चाहेंगे क्या है? यस ऑफ कोर्स जानना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ये कोर्स करना है। मैंने जो देखा ना, मैं सच में करना चाहूंगी ये कोर्स। ओके डियर, इस कोर्स की जो फीस है वो 2 लाख रुपए है। ओके। ठीक है। ओके। कब से ज्वाइन करना चाहेंगे? जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आपको बताया, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे से नहीं हो पाएगा। आई एम रियली सॉरी। ओके, सो भाग्यश्री, मैं आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देना चाहूंगी। ओके। गुड न्यूज ये है कि जागृति फाउंडेशन इस कोर्स के लिए आपसे कोई फीस नहीं लेगा। अरे वाह, ये कैसे? ये ऐसे है कि हम लोगों का विजन और मिशन है कि हम आपसे इस कोर्स के लिए कोई फीस नहीं लेंगे। ये वैसे हमारा कमर्शियल कोर्स था, बट इसको हमने कुछ समय के लिए, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए हमने इस कोर्स को फ्री किया है। ओके। और हमने इसमें आपको 3 फैसिलिटीज दी हैं। एक है क्लासरूम में आके आप क्लास कर सकते हैं, दूसरा घर पे बैठ के लाइव क्लास ले सकते हैं विथ मतलब जो है 2 वे कम्युनिकेशन, और तीसरी चीज ये है कि आपने ऑफलाइन में क्लास किया हो या ऑनलाइन में क्लास किया हो, लाइव क्लिक किया हो या क्लासरूम में आके किया हो, आपको आपके हर बैच की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, जिससे आप इन फ्यूचर कभी भी इस कोर्स को रिवाइज कर सकते हो, कभी भी इस कोर्स को देख के याद कर सकते हो कि उस दिन आपने क्या सीखा था, क्या सिखाया था। कोई मूव आपका छूट तो नहीं गया, कोई सेंटेंस आपका छूट तो नहीं गया, कोई चीज आपकी छूट तो नहीं गई, आप रिकॉल कर सकते हो डियर। ओके। मुझे एक बात पूछनी थी। मुझे एक्चुअली ये ऑनलाइन नहीं करना है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन पे जो वीडियोस वगैरह मैंने देखे हैं आज तक, उससे मैं कुछ ज्यादा सीख नहीं पाई हूँ, तो मुझे ऑफलाइन ही करना है। बट मैं पुणे आ नहीं सकती मैम। हमारा सबसे पहली जो चीज है, किसने कहा कि हम वीडियो फॉर्म में आपको दे रहे हैं?
नहीं, मुझे ऐसा लगा। आपको लगा क्योंकि आपने सोचा, आपने अब तक वही देखा है। ओके कभी लाइफ में ना ओके जज नहीं करना चाहिए। आपको राइट फीलिंग्स आएगी जो आप क्लासरूम की फ्रंट रो में बैठ के आप इस कोर्स को करते हैं, वही फीलिंग आपको अपने घर में बैठ के आएगी। ये मेरा प्रॉमिस है। ओके ओके, ठीक है, अच्छी बात है। अब आप करना चाहेंगे इस कोर्स को? हाँ यस, करना चाहूंगी, बट मुझे एक बात पूछनी इसमें भाग्यश्री थी। एक तो छोटी सी कंडीशन है, हाँ क्योंकि हम लोग जब इतनी शिद्दत से इस कोर्स को करवा रहे हैं, 2 लाख रुपए का कोर्स हम आपको फ्री दे रहे हैं, तो हमने एक चीज नोटिस किया कि जब फ्री में हम कोई चीज देते हैं तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। ओके तो हमने इसमें एक कंडीशन रखी है, एक नहीं 2 कंडीशन है, दोनों में से एक कोई भी आप ले सकते हैं। पहली कंडीशन ये है कि इस कोर्स को अगर आपको करना है तो इस कोर्स की, जैसे मैंने बताया कि इसकी वैल्यू 2 लाख है, और आपने खुद ने नोटिस किया कि आप इतनी सारी जगह जब गए हैं तो आपको पता है सिलेबस और हमारे सिलेबस के हिसाब से हमारा कोर्स 2 लाख का डिजर्व करता है। ठीक है, तो हम आपको 2 लाख का कोर्स करा रहे हैं, बहुत शिद्दत से करा रहे हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ करा रहे हैं, बट चूंकि फेबिना जागृति फाउंडेशन कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है, हमको कहीं से कोई फंडिंग नहीं आती है। ठीक है, ये हमारा सेल्फ फंडिंग से चलता है, और एक एक बच्चे को सिखाने में हमारा 20 से 25 हजार रुपए खर्च होता है। और ये 20 से 25 हजार रुपए हम जब डाल रहे हैं तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सामने वाला भी उतना ही सिंसियर है या नहीं है। तो हमने इसमें 2 कंडीशन डाली हैं। इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन को आपको कंपल्सरी मानना पड़ेगा। अगर आप उन दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन मानने तैयार हैं तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 1 कि आपको 2 लाख का कोर्स फ्री में मिल रहा है, तो जिस ट्रस्ट के थ्रू आपको ये कोर्स, उस कोर्स को आपको 10,000 रुपए का डोनेशन देना है। और अगर आपके पास में आप डोनेशन नहीं देना चाहते तो इस कोर्स के दौरान आपको जो बहुत सारी चीजें लगनी है प्रैक्टिस के लिए, उनमें हमारी एक किट है जिसकी वैल्यू है 2 लाख। ठीक है, 2,15,000। वो किट हमने 25,000 रुपए में तैयार की है। तो आपके पास चॉइस है, आप आइदर 25,000 रुपए वाला किट खरीदें जिसमें आपके पास में वो सारे टूल्स आ जाए जिससे आपका ये कोर्स आप बहुत अच्छे से परफेक्शन के साथ में कर लें, या फिर आप 10,000 रुपीज की डोनेशन हमारे ट्रस्ट को दें। दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन में आप आ सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आई प्रॉमिस कि आपको पूरे इंडिया भर में और पूरे दुनिया भर में वो चीजें सीखने नहीं मिलेंगी जो फेबिना जागृति फाउंडेशन आपको करा रहा है। और एक बात मैं रिमाइंड आपको करा दूं कि ये कोर्स फ्री की जो हमने रखा है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रखा है। ठीक है, हम हो सकता है कुछ दिन बाद ये फ्री वाला कोर्स हटा दें। ठीक, नॉमिनल फीस के साथ में हम कई सारे कोर्सेज हमारे आ रहे हैं, तो ये कोर्स हम हटा दें। तो अगर आप चाहते हैं कि इतना बेहतरीन कोर्स आपको फ्री में मिल जाए, उसके बदले में मैंने जो छोटी छोटी सी कंडीशन बताई जो बहुत माइनर है, उनमें से आप किसी भी कंडीशन के साथ में जाके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर ये आपका रियल पैशन है तो। हेलो भाग्यश्री, है ना आप? मेरी बात सुन रही है ना? हाँ, मैं ये कह रही थी, मुझे ये कहना था कि अब डोनेशन कह रहे हो राइट, तो डोनेशन मेरे हिसाब से मैं दे सकती हूँ, 1,000 रुपए दूं या 10,000 दूं या 1 लाख रुपए दूं? डोनेशन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, बट हर चीज का मिनिमम डिसाइड करने का अधिकार ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है। तो हमने मिनिमम जो है वो 10,000 है, मैक्सिमम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। ओके ओके ओके, ऊपर आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना है। ओके, और मुझे एक और बात पूछनी थी, अगर मैं 5,000 रुपया डोनेशन दूं तो चलेगा? क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास उतना ही है, मैं नहीं दे पाऊंगी। कोई बात नहीं, अभी आप 5,000 दे दें, बट आपको इस 6 महीने के पीरियड के दौरान, ठीक है, हम आपको इतना कमाने लायक कर देंगे पहले दूसरे महीने में ही कि आप जैसे ही कमा लेते हैं आपको रिमेनिंग डोनेशन पे करनी है। चल जाएगा? तो हम इतना आपके लिए स्पेशल रिबेट आपको दे सकते हैं। ओके, वैसे तो क्या कैसा है ना मैम, अभी थोड़ा सा पैसे का तंगी है, तो क्या मतलब इंस्टॉलमेंट वगैरह? आप, हाँ देखो, सारी चीजें आप क्या इंस्टॉलमेंट पे करना चाहते हैं, किस लेवल पे इंस्टॉलमेंट करना चाहते हैं? 5,000 आप अभी देना चाहते हैं, रिमेनिंग 5,000 आप नेक्स्ट मंथ देना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं? ओके, मतलब मैं एक साथ तो 5,000 नहीं दे सकती नेक्स्ट टाइम, थोड़ा थोड़ा करके मैं अगर दे दूं, कभी 500, कभी 1,000, कभी
2,000 3,000 चलेगा? कितने दिन में आप खत्म कर लोगे रिमेनिंग अमाउंट? 6 महीने से पहले ही कर लूंगी मैं। भाग्यश्री देखिए 6 महीने तक तो हम वेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, इतना कर सकते हैं कि जून से क्लास शुरू हो रही, ज्यादा से ज्यादा जुलाई या अगस्त तक आप पूरा क्लियर कर लें। और एक और चीज है कि जब आप हमारे साथ में आ जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे आप 15 दिन बाद से ही पैसा कमाना शुरू कर दें। ठीक है? वो कैसे? वो आपको क्लास आने के बाद पता चलेगा। ओके ओके, ठीक है चलेगा। और मुझे एक और बात, जैसे आपने मुझे बताया था अभी थोड़े टाइम पहले 25,000 रुपए का किट, राइट? बट मेरे पास ऑलरेडी कुछ सामान है और मुझे सिर्फ थोड़ा ही सामान मुझे लगेगा, तो मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ, थोड़ा सा सामान आपसे ले लूं? हाँ, वो आप ले सकते हैं क्योंकि हम लोग होलसेल सप्लायर हैं और आपको हमारे यहाँ से जब प्रोडक्ट आप लेंगे तो 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे, हैवी डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। 100% ओरिजिनल डिस्काउंट अगर आप लाइव कर रहे हैं तो आपको होम डिलीवरी के साथ में मिल जाएंगे। होम डिलीवरी मिलेगी मुझे? हाँ जी, मिल जाएगी। और अगर उसमें मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट, मतलब कभी ऐसा आता है ना, मतलब डैमेज वगैरह होता है, तो रिप्लेस हो सकता है? यार हमारे यहाँ जब पैकिंग होती है तो कैमरे के सामने होती है, तो हम आपको जब पैकिंग आप करो, अनपैक करो तो कैमरे के सामने करो। अगर बीच में कहीं कोरियर से कोई मिस्टेक हुआ है तो हमारे कोरियर में इंश्योरेंस होता है, और अगर आपका वहां पे आपसे कोई चीज डैमेज हुई तो हम उसके लिए वो नहीं करेंगे, बट हमारे यहाँ से अगर कोई चीज डैमेज गई है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कोरियर ने अगर गड़बड़ किया है तो हमारा हर डिलीवरी इंश्योरेंस के साथ होती है, सो वो उसका खमियाजा भुगतेगा क्योंकि हम पैक ओके, तो ये डिलीवरी यूज करते हैं, कैमरे में पैकिंग करते हैं, और अनपैक करते समय भी हमारे सारे क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आप अनपैक करते समय भी वीडियो रिकॉर्ड करो ताकि जो भी चीज है उसमें क्लियर हो जाए, और यस कोई भी डैमेज होगा तो उसको आपको मिल जाएगा रिप्लेसमेंट। ओके, तो ये डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया है या फिर कहीं लिमिटेड जगहों पर है? ऑल इंडिया, ऑल इंडिया। ऑल इंडिया, ओके ठीक है। तो अभी मुझे बताइएगा प्लीज कि मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा क्या, थोड़ा वो 5,000 का जैसे मैंने कहा पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए? काम कीजिए भाग्यश्री, आप ना देखिए हमारे पास में सीट्स लिमिटेड है और क्लास जो है हमारी हो रही है, और हमारे पास में चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ऑनलाइन के लिए भी सीट्स लिमिटेड है, ऑफलाइन के लिए भी सीट्स लिमिटेड है। उस सिचुएशन में हमारे 5 बैचेस हैं। अब 5 बैच जो सुबह 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 चलता है। आपको अगर आपका कोई चॉइस वाला बैच चाहिए है तो वहां पर ऐसा ना हो कि जब तक आप डिसीजन लें तब तक वो बैच पूरा कंप्लीट हो जाए, तो बेटर है आप एक काम कीजिए, 5,000 के लिए आप टाइम ले लीजिए, चूंकि 2 जून से क्लास शुरू हो रही है। अब 500 या 1,000 रुपए देके तुरंत अपनी सीट रिजर्व कर लीजिए। ओके ठीक है। और बाकी टाइम आपके पास में है, आप इस बीच में जैसे चाहें वैसे रिमेनिंग अमाउंट पूरा तो मुझे पैसे कैसे पे करने, अभी जो कुछ भी मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ? ऑप्शन है आपके पास में, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या अकाउंट ट्रांसफर, चारों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन पे आप ट्रांसफर कीजिए और स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए। ओके मैम, मुझे एक और बात थोड़ा सा पूछना था। अगर मुझे ये कोर्स के दरमियान अगर मुझे लगा कि मुझे ये कोर्स छोड़ना है, मुझे नहीं करना है, 1-2 महीने बाद मुझे लगा, तो मैं क्या करूँ? अच्छा, क्यों लगेगा बट ऐसा? नहीं, अगर मुझे लगा तो मैं क्या करूँ? ठीक है, मैं आपसे जस्ट पूछ रही हूँ उनके कारण क्या होंगे। मतलब कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना कि बाबा कभी किसी चीज से ऐसे मन उड़ जाता है, अगर मुझे नहीं पसंद आया ये कोर्स तो मैं क्या करूँ? मन उबता क्यों है? या तो आपका इंटरेस्ट नहीं है, कोई जबरदस्ती करा रहा है तब, या फिर इंटरेस्टिंग नहीं है तब, या फिर कोई ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस आ गए जहां पर आपकी मजबूरी है तब। ठीक है, ओके। तो क्या आपका ये पैशन नहीं है? आपने जितना हमारी बातचीत हुई उस हिसाब से ये आपका पैशन है, तो आपका तो अपने पैशन से मन नहीं उबेगा। क्लास की बात है, क्लास के इंटरेस्टिंग होने की बात है, तो क्लास के लिए ना हमारे यहाँ पे क्लास शुरू होती है 10 बजे और हमारे सारे बच्चे 9:45 बजे से बैठ जाते हैं, क्योंकि जो सिखाने का जो तरीका है ट्रेनर का वो बहुत शानदार है। डेढ़ हमने 1000 बच्चों को सिखाया, तो हमको पता है कि किस क्वालिटी के साथ में नेहा सिखाती हैं। मीटिंग में हूँ। क्या? ठीक है, डन ना, दे देंगे जो बोला है वो। हाँ तो दे देंगे, जिससे जो कमिटमेंट है वो पूरा होगा।
ओके, ठीक है, क्लियर। कहाँ थे बख्शी हम? हाँ, तो वही आप कह रहे थे अगर मेरा मन उड़ गया तो। हाँ, अब देखो मन उड़ गया तो हमने कई बार इसको, आपकी आवाज, हाँ, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और बीच में कोई ड्रॉप कर देता है तो कॉलेज फीस नहीं लौटाता, वैसे हम भी डोनेशन वापस नहीं देंगे। आपका मन उड़ गया तो वो आपके ऊपर है। हाँ, ओके, डोनेशन वापस नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा डोनेशन, मतलब एक बार आपने दे दिया, दान है, दे दिया तो वापस नहीं मिलेगा। तो मैं बाकी की अमाउंट, जो रिमेनिंग अमाउंट है, तो वो मुझे पे करने पड़ेगी क्या, अगर मैं बीच में छोड़ देती हूँ तो? देखो वो तो आपकी सिद्दत है, अगर आप पे कर दोगे तो बहुत अच्छा है, बट आपने छोड़ दिया तो हम आपके पास में पैसे तो लगेंगे नहीं। ओके ओके ओके, ठीक है, चलेगा। मैं कल पेमेंट कर देती हूँ। ठीक है डियर, ठीक है, चलेगा। थैंक यू। यार इतना अच्छा क्लाइंट मिलेगा तो ऐसे को तो मैं पता नहीं कितनी बार खा जाऊं। ठीक है, बट आपने खड़ूस बनने की कोशिश की कहीं पर, या इस कॉल को मैंने ड्राइव किया? कौन ड्राइव कर रहा था, क्लाइंट या मैं? आप ही कर रहे थे, मतलब मैंने खड़ूस बनी नहीं ज्यादा, थोड़ी सी कोशिश कर रही थी, बट आपका चेहरा सामने है तो नहीं कर पाई। नहीं ऐसा नहीं है, मेरा चेहरे की बात नहीं है, पूरे कॉल को अगर आपने कनेक्ट करके रखा है, इसको कहते हैं थोड़ा सा हिप्नोटाइज करना। ओके, ठीक है, पूरी तरह से नहीं। हिप्नोटाइज मतलब दो तरीके से होता है, एक होता है हमने सामने वाले को अपने कब्जे में ले लिया, एक हो गया हमने अपने ट्रैक में उसको कब्जे में ले लिया, क्योंकि कहीं पर भी हमारी बात आउट ऑफ ट्रैक नहीं गई। नहीं, ठीक, अगर मैं यहीं पर बहुत, मैंने जितना जानना था भाग्यश्री के बारे में वो शुरुआत में ही जान लिया, और उसी बात को बार बार जहां पर लगा कि भाई ये तो आपका पैशन था, क्यों आप बोर हो जाओगे। राइट। ठीक है, तो उनके जो पहले जो उनसे रैपो बिल्ड किया था, उन सारे शब्दों को दिमाग में रखा, हो सकता है मैं पेन पेपर पे भी यूज कर सकती थी, दिमाग में रखा और जहां जरूरत पड़ी उन्हीं उन्हीं शब्दों को वापस लाया। बट एक बार जब कनेक्ट शुरू हो गया तो कहीं पर भी आउट ऑफ ट्रैक नहीं गए, अपनी लकीर पे रहे। ना मैंने बीच में कहीं हंसी मजाक की बात की, ना मैंने कहीं और कोई चीज की बात की, बिल्कुल ट्रू ट्रू फोकस था, इंगेज किया उसको, खुद को मार्केट कंपैरिजन करवाया, मैंने नहीं किया। मार्केट कंपैरिजन किसने किया, क्लाइंट ने किया। क्या हम में से कितने लोगों ने ये किया है? मैम और एक चीज पूछना चाहता था मैं उसमें, हाँ, कि अगर उन्होंने इंक्वायरी की होगी या किसी ने नहीं की है इंक्वायरी, कुछ कुछ ऐसे भी बोलते हैं कि मैंने आपके इधर नहीं इंक्वायरी की है, दूसरी तरफ की है। संतोष जी, फिर आपने अगर याद हो तो प्रांजल और शबनम का जब कॉल हुआ था, प्रांजल और शबनम का कॉल हुआ था और शबनम ने कहा कि मैंने इंक्वायरी नहीं की, और प्रांजल बताने लगे था, मैंने बीच में से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। ठीक, जो कह रहा है ना मैंने इंक्वायरी नहीं की, ओके थैंक यू, कोई बात नहीं, मैं तो आपको कुछ गुड न्यूज बताने के लिए कॉल किया था, बट आपने इंक्वायरी ही नहीं की है तो कोई बात ही नहीं है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, फोन डिस्कनेक्ट कर दो। आप में अपने क्लाइंट को छोड़ने की ताकत होनी चाहिए। हर क्लाइंट को चैंप नहीं बनना है। ठीक, हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। हम जो दे रहे हैं वो रियलिटी में इतना बेहतरीन है कि मैं तो चैलेंज कर रही हूँ पूरे मार्केट में कोई करके दिखा दे जो हम सिखा रहे हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट सिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सिखा रहे हैं, उसका नाम नहीं लूंगी चूंकि ये रिकॉर्डिंग कॉल चल रहा है। अभी एक सज्जन आए जिनके पास में 140 सेंटर हैं, तो मेरी और उनके साथ में डिस्कशन चल रहा था। मैंने उनसे पूछा कि आपके इंस्टीट्यूट में इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पैसा खर्च होता है, तो उन्होंने कहा 24 लाख रुपया। ठीक, मैंने कहा इतना पैसा किस में लग जाता है, मेरे तो पूरे दो ऑफिस का सेटअप में भी इतना कॉस्ट मैंने नहीं खर्च किया, आपका इतना पैसा क्या में खर्च हो जाता है? तो उन्होंने कहा हम लोगों को डमीज रखनी है, फर्नीचर बनाना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमारा हेयर एक्सटेंशन यूनिट चाहिए, हमको हेयर वॉशिंग यूनिट चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए। मैंने कहा हमने 1000 बच्चों को सिखा दिया, अब तक हमारे पास में ये सारी चीजें नहीं है। ठीक है, आपको क्यों चाहिए इतनी सारी चीजें? तो बोले नहीं, उसके नॉर्म्स में आता है इसलिए चाहिए, मजबूरी है हमें वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने इसलिए चाहिए।
ओके, मैंने कहा गुड, अच्छी बात है। और मिलता कितना है? तो बोले हर स्टूडेंट के पीछे हमको 30,000 रुपए गवर्नमेंट पे करती है। कोई रेसिडेंशियल कोर्स करता है तो 60,000 रुपए हमको पे करती है। ठीक है, तो मैंने कहा बढ़िया, अच्छी बात है। तो ऐसी बातों बातों में मैंने कहा अगर आपको कॉस्मेटिक आप लोग कहाँ से लेते हैं? बोले मार्केट से। तो मैंने कहा मार्केट की जगह अगर आपको चाहिए तो हमारे पास में सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट मिल जाएंगे। बोले मैडम एक सीक्रेट बता दूं आपको, हम लोग प्रोडक्ट ना, हमारा एक ही कंडीशन होती है, मार्केट का सबसे घटिया और सबसे सस्ता ब्रांड कौन सा है, हम उन प्रोडक्ट से प्रैक्टिस कराते हैं, उन प्रोडक्ट से हम डेमो कराते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जान ले चुके हैं फर्नीचर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो अब हम जहां पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, उसके लिए कोई हमें देखने नहीं आता कि हमने किस प्रोडक्ट से किया है। ठीक है, तो वो हम सबसे घटिया प्रोडक्ट यूज करते हैं। इत्तेफाक से उसी समय हमारी एक स्टूडेंट आ गई अपनी मॉडल को लेके, मेकअप आर्टिस्ट क्लास की नहीं थी वो, 6 मंथ पार्लर कोर्स की थी, अपनी वो मॉडल को लेके आ गई मुझे दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो मुझे सबको दिखाते हैं कि मैम हमने ये काम किया, कैसा है आप बताओ, क्योंकि मैं क्रिटिक्स भी बहुत अच्छी हूँ और इम्प्रूव भी कराती हूँ, दोनों काम कर लेती हूँ। तो मैं उसको देख के उसको बता रही थी कि अच्छा है, ये चीज़ें और इम्प्रूव करना है, इस चीज़ पे और काम करना है। वो सज्जन जैसे ही गए तो मुझसे बोले कि आपके ट्रेनर ने किया है? मैंने कहा नहीं, ट्रेनर का काम तो इससे 10 गुना बेहतर होता है, ये स्टूडेंट का काम है। तो बोले ये स्टूडेंट कितनी पुरानी है? मैंने कहा हार्डली 2-3 महीने से सीख रही है। तो मेकअप पे तो अभी इसने शायद ये पहला या दूसरा मेकअप किया है। बोले वाह, आपके स्टूडेंट इतना अच्छा काम कर पाते हैं? मैंने कहा यस। मैंने कहा आपके यहाँ? बोले हमने कभी अपने स्टूडेंट का काम देखा ही नहीं, हमारा काम है सिखाना, सिखा के छोड़ देना, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो उनका काम। सच ये, और ये बात सिर्फ वहाँ की नहीं है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की नहीं है, ये रियलिटी मैक्सिमम इंस्टीट्यूट की है। वो कह रहे हैं हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया, ठीक, अब आपके ऊपर है आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना अच्छा हाथ करा रहे हो। हम जितना मतलब मैंने क्लियर बोला है, नेहा बाकी समय कितना भी सॉफ्ट रहो चलेगा मुझे, बट सर्टिफिकेट के पहले एग्जाम के समय आपने किसी के साथ भी कोई भी पार्शल कुछ किया और फेबिना का नाम में कोई भी कमी आने की बात आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना मैंने कभी किया है, ना मैं कभी करूंगी, ना किसी को करने दूंगी। तो इस मामले में हम लोग हमारे स्टूडेंट को जिस तरीके से सिखाते हैं और जिस तरीके से उनकी प्रैक्टिस कराते हैं, उनको हैंड होल्ड कराते हैं, वो कोई नहीं कराता। आज अब हम सब लोग कॉलेज स्कूल में पढ़े हैं ना, कितने टीचर को पढ़ी है कि तुम बहुत परफेक्ट हो? कुछ एक लोग, हर क्लास में 2-4 बच्चे फेवरेट होते हैं जिनके लिए तो बहुत कॉन्शियस होते हैं, बाकी सबके लिए नहीं होते। हमारे यहाँ ईच एंड एवरी स्टूडेंट के लिए, सबके लिए सेम व्यवहार है। सिखाएंगे सबको एक जैसा, सबके साथ में बिहेवियर एक जैसा, कोई पार्शियल बिहेवियर नहीं। तो जो चीज हम दे रहे हैं ये हमें पता है, तो हमारा एटीट्यूड वैसे ही होगा। ठीक है, कम एडमिशन होंगे चलेगा, बट क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर मैं कहीं पर भी गलत हूं तो मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे मुंह पे तमाचा मार सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैम आप गलत बोल रहे हो। मेरा हमेशा सबके लिए एक ही रूल रहा है, एक जैसे सिखाओ, किसी के साथ में कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं। अभी कुछ सर्टिफिकेट में इशू हुआ, सर्टिफिकेट के लिए हम लोगों ने कम से कम 25 से 30 हजार रुपए खर्च किए, सर्टिफिकेट बन गए, प्रिंट हो गए, लेमिनेट हो गया, देने वाली बात आई जब हमने देखा कि कुछ लोगों के में ये कहना चाहिए उनका ग्रेड दिया है, कुछ लोगों में नहीं दिया है। एक दो स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन लिया, मैंने सारे सर्टिफिकेट रखवा दिए और हमने दोबारा फॉर्मेट बनवाया कि सबको अब हमारे फॉर्मेट से जाएगा। ट्रेनर ने अपने लेवल पे सोचा, अच्छा सोचा, बट अगर कहीं पर भी उससे हमारा क्वालिटी में कुछ गड़बड़ हो रहा है, 30,000 के सर्टिफिकेट पूरे डंप कर दिए और नए सर्टिफिकेट बने और नए सर्टिफिकेट प्रिंट होके सबको जाएंगे। जब हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते ना तो एटीट्यूड अपने आप आ जाता है, और वो चीज़ हमारी है।
सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हम अपने क्लाइंट के साथ कितना एंगेज हो रहे हैं। अच्छा, भाग्यश्री ने कितनी भी खड़ूस क्लाइंट बनने की कोशिश कर लेती, वो नहीं बन पाती, क्योंकि मैं अपने ट्रैक पे थी और उसको भी ट्रैक पे ही रखा। अगर वो कहती ना नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उसको ज़्यादा समझाने की कोशिश ही नहीं करती। मैं कहती ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी तुम्हारी, डिसीजन तुम्हारा होगा, इंटरेस्टेड नहीं हो मत करो, बट इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको अपना पूरा बताऊंगी। अब इसके बाद मैंने पूरी कील ठोक दी उसको। कंपैरिजन मार्केट का मैंने नहीं किया, उसने किया। हबीब में क्या होता है, लक्मे में क्या होता है, ये उसने डिसाइड किया। वहां की फीस वो अफोर्ड कर पा रही थी, नहीं कर पा रही थी, उसने डिसाइड की। मैंने सिर्फ क्या किया, मेरी सारी चीज को पोजीशन करते हुए उससे बात की। भाग्यश्री ने कई बार सोचा कि वो ये बोले कि भैया फ्री कोर्स है तो पैसे क्यों ले रहे हो, बट वो नहीं बोल पाई, क्योंकि मेरा ट्रैक जो था उसके पूरे के पूरे दिमाग को ड्राइव मैं कर रही थी, क्योंकि मैंने उसके कर रखा था। गलत बोल रही हूँ भाग्यश्री? क्योंकि भाग्यश्री के सामने बहुत सारा आया है कि भैया फ्री कोर्स है तो पैसा क्यों ले रहे हो, ठीक? बहुत बड़ा। वहां पर मैंने ये सवाल उनको करने ही नहीं दिया। इसको कहते हैं ऑब्जेक्शन के लिए इन एडवांस। मुझे पता था ये सारी चीजें आ सकती हैं, मुझे पता था भाग्यश्री ये बॉल फेंकने वाली है, बट वो बॉल फेंके उसके पहले ही मैंने उस चीज को क्लियर कर दिया। वो बोलती उसके पहले ही मैंने क्लियर कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन के लिए इन एडवांस। हमें पता था ये ऑब्जेक्शन आ सकता है, हमको पता है लोग लाइफ के लिए बात कर सकते हैं, हमें पता है लोग इस समय पे पैसे की बात कर सकते हैं, तो हमने पहले से ही सारी तैयारी रखी है। क्लियर? संतोष जी, आप समझ में आया कहाँ मिस्टेक हो रही है? बाकी सबको क्लियर हुआ कहाँ मिस्टेक हो रही है? आप लोग फीचर्स पे जा रहे हो। मैंने आपके सामने 5-6 में मॉक कॉल किए, एक पे भी मैं बहुत डिटेल में फीचर्स में गई क्या? मैम बट वो पीडीएफ के अंदर क्लियरली लिखा है कि 10,000 रुपीज डोनेशन अमाउंट है। ठीक है, तो अगर नहीं पढ़ते भैया, अगर इतने पढ़ने लिखने वाले होते तो सब आईपीएस आईएएस होते। अच्छा, सच्चाई तो यही है। हमारी टीम में से 90% लोगों ने अब तक पीडीएफ नहीं देखे हैं, जबकि वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अरे हम ही खुद पढ़ने लिखने वाले होते हैं ना, तो कहीं के कलेक्टर होते हैं। दिमाग तो उसी क्वालिटी का था ना, बट पढ़ना लिखना पसंद नहीं था। क्लियर? हाँ जी मैम। उन्होंने क्या देखा होगा, उनको भी फीचर से ही मतलब थे, तो उन्होंने पीडीएफ में वो देखे होंगे। हमने भी पीडीएफ भेजे ही उनको था कि फीचर्स तुम खुद देख लो, हम उस चक्कर में पढ़ने ही नहीं चाह रहे तुम्हारे साथ। हमने रिटर्न में दे दिया ताकि अगर कहीं कोई कमी हो तो तुम हमें दिखा सको वापस। बट क्या हम अपने क्लाइंट के साथ में उसी टॉपिक से रिलेटेड एंगेज हो रहे हैं? नहीं, आज तो मैंने आपने जो शुरुआत के क्वेश्चंस के आज मैंने नोट कर लिए। बहुत बहुत सही उनको रैपो बिल्ड करने के लिए आज का मॉक कॉल सबसे अच्छा लगा मुझे, ये वाला भाग्यश्री वाला। भाग्यश्री 5-6 बॉल लेके बैठी थी, एक वाली, ठीक है, दूसरी चीज लाइव ऑनलाइन वाली, ठीक है, तीसरी चीज मैं क्या नाम है आपके यहाँ क्यों करूं वो वाली, ठीक है। उसके पास में बहुत सारी चीजें थी, बट वो कोई भी मैंने खेलने ही नहीं दी उसको। आपने जो डोनेशन वाला किया ना वो बहुत अच्छा था। मतलब शायद मुझे पकड़ के सबने ये गलती किया होगा कि बोल दिया है कि फ्री में है बीच में, बट आपने वो बहुत बहुत अच्छे तरह से वो किया। वो बहुत कंस्ट्रक्टिव था आज। तो हम हमारे कॉल को ड्राइव हम करेंगे यार, हमारे हाथ में गाड़ी है, ड्राइवर हम हैं। हेलो मैम, मैं मेरा पॉजिटिव पॉइंट पूछना चाहता हूँ। मतलब मेरा कैसा लगा था, कुछ पॉजिटिव है उसमें? देखो सब कुछ बहुत अच्छा था, ठीक, बट समस्या ये थी कि अनीता इसलिए आपकी बात सुन रही थी क्योंकि वहां पर वो मॉक कॉल में थी, ठीक है। क्लाइंट आपकी बात इसलिए सुन रहा है क्योंकि उसके पास टाइम है आपकी बात सुन लेने का।
बट रिजल्ट नहीं आना नहीं, है। कुछ टाइम मैम ऐसा करते हैं, बिहेव क्या करते हो क्लाइंट आपकी आवाज अच्छी है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, मैंने कल आपके 2 कॉल सुने थे, आपकी आवाज अच्छी है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, बट समस्या एक ही है, जो सारे लोग गलती कर रहे हैं वही गलती आप भी कर रहे हो। संतोष जी, आप ज्यादा बोल रहे हो, क्लाइंट कम बोल रहा है, पहले क्लाइंट को बोलने दो, बाद में आप बोलो। ये कुछ टाइम ऐसा करते हैं मैम, हाँ। मतलब वो बीच में से आते हैं किसी से फोन उठा के और बोलते हैं हाँ आपके पास टाइम है, बोला तो वो बोलते कि हाँ मेरे पास टाइम है, तो फिर वो बीच में कुछ इंफॉर्मेशन बताने गए, तो बीच में ही चले जाते, बोला बाद में कॉल करो, फिर उठाती ही नहीं। करने का, अगर मुझे ये बीच में बोलती कि मेरे को फीस बता दो, तो मैं कहती मैडम आपको बताने के लिए मैंने फोन किया है, तो बिना बताए तो मैं फोन रखूंगी ही नहीं। ठीक, तो पूरा ही बताऊंगी जब बताने के लिए फोन किया, बट मुझे स्टेप बाय स्टेप जाने दीजिए ना। पहली सीढ़ी पे पैर रख के मैं 10वीं पे रखूंगी तो ना आपको समझ आएगा ना मुझे क्लियर हो पाएगा। अभी उसने एक और ऑब्जेक्शन लेने की कोशिश की कि डोनेशन की बात है, मेरे ऊपर है, तो मैंने क्या कहा, मिनिमम का राइट तो ऑर्गेनाइजेशन के पास है, मैक्सिमम का आपके पास है। कहाँ भी हमें ना बोलना है वो हमें आना चाहिए। अभी मीटिंग के बीच में अनुराग जी ने मुझे कॉल किया या बोला, ठीक, मैं ट्रैक नहीं खराब कर सकती थी, एक जन से बात करके मैं बाकी सबका टाइम खराब नहीं कर सकती थी। मैंने क्या बोला कि भाई साहब ये लो नंबर और बात कर लो। उन्होंने भी तो बीच में से ही बोला, बट मैं क्या डाइवर्ट हुई, क्योंकि मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव पता है कि मैं किस पर्पज से क्या कब कर रही हूं, तो मुझे दूसरा ड्राइव नहीं करेगा। क्लियर? संतोष जी, आवाज बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, कंटेंट फीचर्स भी ठीक हैं, फीचर्स भी अच्छे हैं, बट फीचर्स बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर हमने बेनिफिट और वैल्यू पे रखा तो। फीचर्स में फंसते हैं, पता है, जब मैं फीचर्स ज्यादा बताने की कोशिश करेंगे तो हम फंसेंगे, क्योंकि फिर वो बाल की खाल निकालना शुरू करेंगे, वो कंपैरिजन शुरू करेंगे, फिर वो बात करना शुरू करेंगे, फिर वो डिस्टर्ब करेंगे। हम बात करना चाहते थे गोवा की, हमें वो मुंबई ले जाएंगे। पर वो उनको बेनिफिट तो पता चलना चाहिए कि क्या मिलने वाला है। बेनिफिट पता, मैंने बेनिफिट नहीं बताया क्या, मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं बताया क्या, मैंने सेल्स मार्केटिंग नहीं बताया क्या, बट मैंने कोर्स में क्या क्या सिखाने वाले हैं वो नहीं बताया, क्योंकि वो फीचर्स हैं। मगर क्या बेनिफिट की सामने वाले को जरूरत है ये तो हमें जानना है कि नहीं जानना है। क्लाइंट को किसके लिए चाहिए वो चीज, वो भी तो जानना है, वो यूजर है या जो है मीडिएटर है, ये भी तो जानना है। आप लोग कोई भी ये जानता ही नहीं है कि क्लाइंट जो उसने कॉल उठाया है वो अपने लिए देख रहा है या किसी और के लिए देख रहा है। आई होप कि आप लोगों ने आज इम्प्रूव किया हो और ये बातें पूछी हो, एंगेज किया हो। देखिए ओवरनाइट नहीं आएगा, ठीक है, मैंने कहा ना, मैं सुबह नींद में बात कर रही थी, अभी भी मेरा बीपी लो है। मेरा तो क्या हो गया था, हाँ। पहले दिन तो है ना, मतलब मैं ना ऐसा सोच रहा था कि मतलब मैं घबरा गया था कि हाँ। मैं क्लाइंट को कैसे डील करूं, मतलब मैं सोच रहा था कि मैं ना 10 तो लेके ही जाऊंगा, मतलब 10 तो करना ही है आज कन्विंस, ऐसा सोच रहा था पहले। इसलिए तो फिर है ना मेरा, हाँ ऐसा सोच थी मेरी, फिर मुझे पहले दिन ही मतलब भ्रम मेरा ये हो गया, ये लगा नहीं मुझे सीखना पड़ेगा, गलती याद हो जाएंगी बात में। क्या हो रही है कि आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, कन्विंस नहीं करना है, कन्वे करना है, कंसल्ट करना है, कम्युनिकेट करना है। फिर दूसरे दिन थोड़ा सा ये हो गया, हाँ ठीक है समझ में आ गया कि कन्विंसिंग के लिए पता है कहाँ पर कन्विंस करने की जरूरत पड़ सकती है, जहां पर हम उनको मैं हूं ना जो बोलते हैं ना, वो कन्विंसिंग है, ठीक है, वो कन्विंस का एक टूल है, ठीक, मैं हूं ना। मगर वो बहुत कम यूज करने की जरूरत पड़ती है, बहुत रेयर यूज करने की जरूरत पड़ती है उसको। मैंने कहा ना आपके पास में सारे अस्त्र शस्त्र हैं, बट कब कौन से अस्त्र शस्त्र का उपयोग करना है आपको, ये आपको पता होना चाहिए।
अगर आपको जहाँ पे सूजी का काम करना है, सुई का काम है, वहाँ तलवार का यूज करेंगे, और जहाँ तलवार का काम है वहाँ सुई का यूज करेंगे, तो दोनों ही काम खराब हो जाएंगे। जितने भी टूल्स हैं उनको कब कहाँ कैसे यूज करना है, उसके लिए फ्रेमिंग चाहिए। फ्रेमिंग चाहिए जिसके लिए, अच्छा एक और चीज, मैं अच्छे से काम कर पाती हूँ उसकी वजह 2-3 है। ठीक है, पहला मेरा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस, दूसरी चीज मैंने बहुत ज्यादा डूब के काम किया है, लर्निंग हैबिट्स मेरी बहुत ज्यादा है, आज भी है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे थोड़ा सा एक थोड़ा क्वालिटी ले आती है, ये कन्वर्जन मेरा बहुत अच्छा हो जाता है। स्टिल मैं कभी नहीं कहती कि मेरा कन्वर्जन 100% है। मैंने कई लोगों को सुना है कहते कि मेरा कन्वर्जन 100% है। मेरा भी कई जगह 100% कन्वर्जन हुआ है, 1:1 रहा है। स्टिल मैं क्या कहती हूँ, मेरा 70-80% का कन्वर्जन था। ठीक, कन्वर्जन है। मैं जब लोगों से बात करती हूँ तो 70-80% कन्वर्जन हो जाता है। वो 20-30% जो छूटते हैं उनमें कई बार होता है मैं खुद मना कर देती हूँ। कई बार होता है कि मुझे लगता है कि यार ये जस्ट इन्फ्लुएंस में बात कर रहा है, तो मैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती। कभी कभी होता है कि क्लाइंट के पास में बहुत सारे कई सारे मजबूरियाँ हैं जिस वजह से वो छूट जाता है। तो अगर इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की प्रैक्टिस, इतने सालों का डेडिकेशन और पागलपन तो आप लोगों ने शायद थोड़ा बहुत देख लिया हो, ठीक, कि अगर कोई चीज़ बोली है तो उसके लिए फिर चलो साले पूरी रात काली करना पड़े, बट करके छोड़ती हूँ। जिद्दी भी बहुत ज़्यादा हूँ। इन सब क्वालिटी के बाद में भी मेरा 70-80% है। तो इतना लंबे एक्सपीरियंस के बाद में तो आप लोग जो कर रहे हैं वो बुरा नहीं है। अभी जितने भी कॉल मैंने सुने, किसी भी कॉल को मैंने 10 में से 5 नहीं दिया, सारे कॉल को मैंने 10 में से 6 के ऊपर ही दिया, क्योंकि जो कर रहे हो बुरा नहीं है। बट एज ए मेंटोर, अगर मेरी टीम 10 में से 9 या 9.5 नहीं ला पा रही, तो ये आपका फेलियर नहीं, मेरा फेलियर है। ठीक, इसलिए मैं उसको इम्प्रूव करा रही हूँ। तो कमी कहीं नहीं है, सब अपने आप में बेहतर कर रहे हैं। बट अगर हमें अपनी क्वालिटी को बहुत इनहेंस करना है, ठीक, अगर मेरे जैसा मेंटोर आपके पास में है और अगर आपको मैं इम्प्रूव नहीं करा पा रही, तो वो आपका फेलियर नहीं, मेरा फेलियर होगा। इसीलिए मैं बार बार सिखाने पे प्रैक्टिस फोकस करती हूँ और बहुत मेहनत करवाने की और करने की कोशिश कर रही हूँ। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों में कोई कमियां हैं। बाहर एक रियलिटी में बताऊं, आप लोग अभी चौथे, पांचवें, छठवें दिन जितना अच्छा कर रहे हो ना, लोग 10-10 साल से काम करने के बाद भी उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। बट हमारी टीम, वेबिना की टीम डायमंड है, डायमंड्स की टीम है, तो वो हमेशा चमकते दिखना चाहिए और बाकी सबसे अलग दिखने चाहिए। इसीलिए क्वालिटी इनहेंस करने पे फोकस है। ठीक, सो कोई भी इस चीज को बिल्कुल क्रिटिसाइज करके मत लेना। ये वो इम्प्रूवमेंट के लिए कमेंट होते हैं जो एक मदर क्या सोचती है। मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाती हूँ। मैं एक बार जम्मू गई। जम्मू में क्लास 1 ऑफिसर के यहाँ पे गए हम लोग, IAS ऑफिसर थे, ठीक, और उनके यहाँ पे गए उनके साथ में। तो जैसे ही हम लोग उनके यहाँ पे गए, उसके बाद में उनकी मदर को नहीं पता था कि हम लोग आए हैं, IAS ऑफिसर। उसके बाद में जैसे ही उन्होंने एंटर किया पहले अपने घर में, तो उसकी मम्मी ने कहा, मैंने तेरे को ये काम बोला था, तूने किया कि नहीं किया? उन्होंने कहा नहीं मम्मा, नहीं कर पाया। वो कुछ बताते, उसके बाद में मम्मी कहती है तुम साले मूर्ख थे, मूर्ख ही रहोगे। उसके बाद में जब हम लोग एंटर किए, तो उसके बाद उनकी मम्मी को लगा कि यार मेरा बेटा IAS ऑफिसर है और मैं इन सब लोगों के सामने, बच्चों के सामने, ये बात है 10 साल पहले की, इन सब बच्चों के सामने मैं उसको मूर्ख बोल रही हूँ। तो उन्होंने बड़े अच्छे से अपनी बात को कवर करते हुए कहा कि बच्चा चाहे प्रधानमंत्री हो, माँ उसको ना या तो मूर्ख कहेगी या कुछ कहेगी, ये उसका हक है। ठीक, ये उसका हक है, क्योंकि वो चाहती है कि उसके बेटे को या उसके बच्चे को कभी कोई और कुछ ना बोल पाए। इसलिए वो चाहती है कि हर चीज में वो एकदम अप टू मार्क रहे। तो मैं भी वैसे ही माँ हूँ। मेरे लिए वो मैटर नहीं करता कि मेरा बच्चा IAS है। मेरे बच्चे ने अगर छोटी सी भी मिस्टेक की है तो मैं उसको पॉइंट करूंगी। सो आप लोग प्लीज मेरी इस बात को इग्नोर करना। वो मुझे बात ना इतनी ज्यादा दिल को चुभी, मतलब अच्छी लगी, फील हुई मुझे कि यार बोल तो सही रही हैं कि हर माँ की उम्मीद अपने बच्चे से सुपीरियर की होती है। तो अगर मैं आप लोगों से आपकी सुपीरियरिटी की उम्मीद कर रही हूँ तो मैं क्रिटिक्स नहीं हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को पॉइंट नहीं कर रही हूँ।
मैं जस्ट अपने बच्चों को एकदम टॉप लेवल पे देखना चाहती हूँ, उस हिसाब से मैं आप लोगों को कमेंट करती हूँ। तो कोई भी मेरे कमेंट को सेकंड थॉट पे मत ले जाइएगा, ठीक है। डांट में भी प्यार है और अपनापन है, ठीक है। सो संतोष जी या सारे लोग कोई भी चीजों को क्रिटिक्स के हिसाब से मत देखिए, इम्प्रूव करना है उस हिसाब नहीं, से। मुझे अच्छा लगा मैम, इसीलिए तो पूछा था मैंने, इम्प्रूवमेंट मेरी क्या है उसमें, अच्छा गुड क्या लगा गुड। आपको, इसीलिए तो पूछा था। और एक और चीज मैं बोलूं, ये लीडरशिप की निशानी है कि 40 लोगों के सामने आके मॉक कॉल करने की आपने हिम्मत उठाई, ठीक है। अपनी गलती को सबके सामने आने दिया और अपने इम्प्रूवमेंट के लिए एक्सेप्ट किया कि कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है। सो ये गलती कॉमनली सब लोग कर रहे हैं। रैपो बिल्डिंग या तो नहीं हो रही है, या तो गलत टाइम पे हो रही है, या फिर जो है हम लोग पता नहीं बेचने में लग जा रहे हैं। हमें बेचना नहीं है, हमें सामने वाले को खरीदने देना है, हमने सामने वालों को लेने देना है, और वो धीरे धीरे आ जाएगा। नोटिस करना शुरू कीजिए, पॉइंट नोट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ और इम्प्रूव करना है। और ये जितने भी मॉक कॉल है मेरे, उनको सबको कोशिश कीजिए। मैं नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, बट कुछ तो कर लेती हूँ, ठीक। सबसे अच्छा नहीं कर पाती, बट कुछ तो कर लेती हूँ। मुझे लगता है मुझे पोजिशन करना आता है अपनी बात को। और कॉपी का मत कीजिए, आप अपने मुझसे और ज्यादा अच्छा कर सकते हो, ये मुझे पता है, आप सब लोग। तो उस लेवल पे अपने आप को ग्रो कीजिए। सिर्फ डायरेक्शन देख सकते हो कि कैसे हमें किस तरीके से अपने कॉल को ड्राइव करना है, ठीक है। मैम कोई जो साउथ के लोग हैं ना, जो इंग्लिश में स्पेसिफिकली बात करते हाँ हैं, हाँ उनको समझाते वक्त तो ठीक है, बट लास्ट में ना वो या तो मेरे मदर टंग में करवा दो, हाँ। या फिर बोलते हैं कि यू नो आई एम नॉट कंफर्टेबल, so I will just check your details and I'll talk to you. ओके। ऐसा हाँ भी नहीं और ना भी नहीं करके फोन रखते हैं, डिटेल्स चेक कर लेंगे ना, फिर फोन नहीं उठा रहे। तो फोन नहीं उठा रहे हैं, उसमें ये देखना है कि अभी ये इंसिडेंट के बाद में वो फोन नहीं उठा रहा, तो मैंने बिफोर क्या मिस्टेक की थी। अच्छा, अगर प्रॉपर रेपो है ना, तो क्लाइंट जो है वो आपके साथ में इतना कंफर्टेबल होगा कि उसको ना भी बोलना है तो वो खुल के बोलेगा। अगर वो ना भी नहीं बोल रहा, हाँ भी नहीं बोल रहा, इट मीन्स आपने उसको अपने साथ में जेल नहीं किया, आपका उसके रैपो बिल्डिंग में कमी है। अब उसको अगर इम्प्रूव करना है, जो कॉल्स हो चुके हैं उनको, जो आने वाले हैं उनको तो हम कर ही सकते हैं, बट जो कॉल हो चुके हैं उनको अगर हमें इम्प्रूव करना है, तो अभी करना क्या है, सॉफ्ट फॉलो अप। अगर वो मना नहीं कर रहा है तो प्री जज मत करो कि उसने मना कर दिया है या आपको इग्नोर कर रहा है। सर्कमटेंसेस हो सकते हैं यार, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। मैं कभी किसी का कॉल मिस नहीं करती, बट अगर आज मैं दोपहर में अगर रात भर नहीं सो रही हूँ, तो मैंने 3 घंटे फोन साइलेंट कर दिया। अब उस बीच में जितने भी कॉल आए, 25-30 जितने भी कॉल आए, मैंने नहीं उठाए। मगर जैसे ही मैं उठी तो जितने नंबर सेव थे, ठीक, उनको सबसे पहले मैंने कॉल किया। जितने नंबर मेरे मोबाइल पे सेव नहीं थे उनको मैंने कॉल नहीं किया। तो जिनके नंबर सेव नहीं है वो पता नहीं कौन था, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, बट जितने नंबर मेरे मोबाइल पे सेव थे उतने मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे। तो मे भी शायद आप जब कॉल कर रहे हो, सामने वाला खाना बना रहा है, सो रहा है, कुछ और परेशानी में है, घर में कोई बीमार है, उसकी सेवा में लगा है, ठीक, और उसका नंबर, आपका नंबर उसके मोबाइल पे सेव नहीं है, इसलिए उसने कॉल बैक भी नहीं किया और कॉल रिसीव भी नहीं किया। अब हमारा काम क्या है, सॉफ्ट फॉलो अप। फॉलो अप तब तक करना है जब तक क्लाइंट या तो ना कर दे, ठीक। अब चूंकि शाम का टाइम है इसलिए जो 2 वर्ड बोलती हूँ वो नहीं बोलूंगी, ठीक है। तो फॉलो अप कंटिन्यू रखो, ठीक है, ओके। टेक्स्ट मैसेज भेज दो, वॉइस नोट भेज दो, ठीक है। मगर वो इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए, वो सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। वो जस्ट इंफॉर्मेटिव वाला होना चाहिए, या उनके साथ में आई होप आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सारी चीज़ें ठीक होंगी। बट मुझे आपको बताना था कि हमारा क्लास इतने तारीख से शुरू हो रहा है, लिमिटेड सीट्स बची हैं, अगली बार हम ये नहीं कर पाएंगे। हर कॉल में उसको कहीं ना कहीं वही चीज़ जो अभी मैंने इससे कहा, ड्राइव करना है। स्टेप एक साथ सारे कॉल्स मत भेज दो, कभी कुछ भेजो, कभी कुछ भेजो, कभी कुछ भेजो, कभी कुछ भेजो, मतलब उसको एंगेज होने दो। ऑलरेडी पहले एक गलती हम कर चुके हैं, उनको एंगेज नहीं किया है, अब
वो गलती हमें दोहरानी नहीं है। अभी पहले हम उल्टी ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हमें सॉफ्ट फॉलो रखना है, एक सेंटेंस, ठीक है। मैम आपको जस्ट इन्फॉर्म करना था कि ये क्लास अगली बार जो होगी फीस इतना ही होगा, मगर 10,000 के जो फ्री प्रोडक्ट है वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैम आपको बताना था कि हम लोग ये 6 मंथ का जो पार्लर का कोर्स है फ्री जो हम दे रहे हैं, ये लिमिटेड लोगों के लिए है और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। मे बी नेक्स्ट टाइम इसका डोनेशन अमाउंट बढ़ जाए, मे बी ये हम ना करें। तो अगर आप करना चाहते हैं तो ये मान के चलिए ये आपके पास लास्ट चांस है। मतलब कुछ भी चीजें उनके दिमाग में थोड़ा सा डाल दीजिए, एटलीस्ट आप रिप्लाई कर दें ताकि मेरे लिए इजी हो जाए, ठीक। हाँ ना जो भी आपका डिसीजन है हम उसको वेलकम करेंगे, ठीक। तो सॉफ्ट फॉलो अप, अब वहां पर अपनी लैंग्वेज अपने तरीके से आपको कन्वे करनी है। ओके आगे के लिए देखिए, पुराने कॉल में तो ऑलमोस्ट सबने जो चीजें कर सकते थे वो नहीं की, वो थी रैपो बिल्डिंग, लोगों को एंगेज करना। एटलीस्ट जो हो चुका है, जो हो चुका उसको तो बदलने की ताकत ब्रह्मा में भी नहीं है, तो हम और आप में तो हो ही नहीं सकती। उसको ठीक कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बट आने वाले कॉल्स में जो स्ट्रैटेजीज मैंने बताई हैं उनके ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू कीजिए। बिलीव मी, एटलीस्ट कॉल क्लियर होगा। मैंने कहा ना, मैं यही तरीके से काम करती आई हूँ, आज तक मेरा कॉल कभी ऐसा नहीं हुआ कि सामने वाले ने जानबूझ के इग्नोर किया या कॉल नहीं उठाया या ये नहीं हुआ, ठीक। टचवुड, हर कोई मुझसे बात करना चाहता है, इसलिए करना चाहता है कि उनको लगता है कि यार कुछ सीखने मिलेगा, इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं उनके साथ में बहुत फ्रेंडली बात कर लेती हूँ। मुझे आती ही नहीं फ्रेंडली बात करनी, ठीक। मुझे काम के अलावा, काम से रिलेटेड बात 24 घंटे कर सकती हूँ, बट अगर कोई नॉर्मल बातचीत करना शुरू कर दे, मैं 15 मिनट में बोर हो जाऊंगी और सामने वाला तो पक जाएगा मुझसे कि यार ये किस टाइप के इंसान है, ठीक। काम के मामले में बहुत इंटरेस्टिंग इंसान हूँ और पर्सनल या फालतू बातों के मामले में मुझसे बोर कोई है ही नहीं, ठीक। तो वो चीज़ जो है वो इसलिए लोग मेरे से बात करना चाहते हैं कि उनको लगता है कि कुछ अच्छे इनपुट मिलेंगे। आप भी अपनी वही इमेज बनाओ, देखो कैसे नहीं लोग फोन उठाते हो। कोई क्यों फोन उठाए? आप किसका, दूसरों का फोन कब उठाते हो? हमेशा कस्टमर के जूते में पैर डाल के सोचो। आपने जितने भी कॉल उठाए हैं या कॉल बैक किए हैं, ठीक, किन के किए हैं? मैं बताऊं किन किन के किए हैं? जिनसे आप डरते हो उनके किए हैं, जिनको आप प्यार करते हो उनके किए हैं, जिनसे आपको कुछ सीखने मिलता है उनके किए हैं, ठीक, या जिनसे आपको कुछ मिल सकता है इन फ्यूचर। मॉनेटरी टर्म्स की बात करूं या किसी और टर्म्स की बात करूं, ये 4 लोगों के अलावा हम किसी और के कॉल को इम्पोर्टेंस नहीं देते। सेम चीज, हमारा क्लाइंट भी तो वही है, वो भी तो इंसान है। वो आपके कॉल को इम्पोर्टेंस कब देगा? जब आप इन 4 कैरेक्टर में से कोई एक कैरेक्टर हो गए। एक आध और हो सकते हैं जिनके बारे में शायद मैंने डिस्कस ना किया हो। आप किस कैरेक्टर के इंसान हो उसके लिए पहले आप अपने आप के लिए सोचो। आप उसकी लाइफ में कौन सा कैरेक्टर निभा रहे हो? या फिर हाँ, एक और चीज हो सकती है, हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, तो रिस्पेक्ट, डर और प्यार वाली बात जो मैंने की वो कहीं ना कहीं उससे रिलेट हो जाती है। आपका क्लाइंट आपका फोन क्यों उठाए? आपने ऐसा क्या काम किया है? ये सवाल सबके लिए है। जवाब देगा कोई? वो आपसे डरता है? नहीं। आपसे प्यार करता है? नहीं। आपसे उसको कुछ सीखने मिल सकता है, जानने मिल सकता है, या उससे कोई फायदा, आपसे उसको कोई फायदा हो सकता है। आप इन 4 कैरेक्टर में से कौन सा कैरेक्टर हो कि वो आपका कॉल को इम्पोर्टेंस दे और टाइमली उठाए? आप कौन हो ना, उससे कोई, उसको कुछ नहीं पड़ी। आप उसकी लाइफ में कौन से कैरेक्टर को निभा रहे हो, उससे वो आपको इम्पोर्टेंस देगा।
बताएगा आप उसकी लाइफ में इन 4 में से कौन सा कैरेक्टर निभा रहे हो? उसको फायदा होना चाहिए। अभी होना चाहिए नहीं, आप निभा रहे हो वो कैरेक्टर ईमानदारी से? उसको ये फील हुआ कि आपसे बात करके उसको फायदा होगा? कुछ हद तक वो लगता है उनको, लेकिन वो घर वालों से नहीं पूछती है तो संतोष फिर जी, बाद में चेंज हो जाता है। संतोष जी, चूंकि आप फीचर्स बेच रहे हो ना, तो उसको पता है क्या लग रहा है? उसको आपसे फायदा नहीं है, आपको उससे फायदा है। ऐसा उसको लग रहा है। एक चीज मैं बोलूं, कल भी मैंने ये बात बोली थी, महिलाओं को ना इतने अच्छे से आता है, लड़कियों को ना ये कला ऊपर वाले ने ना शायद जैसे उनको डीएनए में डाल के दी है कि उनको साम दाम दंड भेद कुछ भी करना हो, अगर उन्होंने कोई चीज ठान ली तो वो करवा लेती हैं। वो चाहे घर की प्यारी सी छोटी सी बच्ची क्यों ना हो, या घर में 70-80 साल की दादी मम्मा क्यों ना हो, उनमें वो हुनर है कि अपनी बात वो कैसे अपने घर वालों से मनवाएं और कैसे करवा लें। बट वो करती तब है जब वो पूरी तरह से दिल से कन्विंस्ड होती हैं, क्योंकि महिलाओं में वो कला है कि अपने बच्चों को लौकी की सब्जी खिला पाती हैं। एक जेंट्स नहीं खिला सकता कभी। ठीक, तो ये तो वो उसकी लाइफ में वो चीज इंपॉर्टेंट जिस दिन हो गई ना, उसके बाद तो वो कुछ भी करा लेगी। ठीक, बट वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सो जब भी आप कॉल करो, आप नोटिस करो कि आप किस कैरेक्टर में हो। अभी मैंने जब भाग्यश्री से बात की, तो भाग्यश्री के लिए मेरा जो कैरेक्टर है वो है जहां से उसको कुछ मिल सकता है। ना उसने मेरे कॉल से मेरी रिस्पेक्ट की, रिस्पेक्ट मेरे से होगी उसकी अभी, क्योंकि वो मुझे नहीं जानती। अभी वो मेरे के लिए क्लाइंट है, वो अलग बात है कि वो मेरी रिस्पेक्ट करती है, सेकेंडरी है वो हमारे पर्सनल रिलेशन है। मगर अगर मैंने एज ए एडवाइजर और एज ए क्लाइंट वो है, तो उसके लिए मैं वो पहले 3 कैरेक्टर नहीं हूँ, वो चौथा कैरेक्टर हूँ जहां से उसको मुझसे फायदा हो सकता है, क्योंकि मेरी बातों से उसको ये महसूस हो चुका है। क्या आपको लगता है आपके क्लाइंट को आपकी बातों से ये महसूस हुआ है कि आप इन चारों में से कोई एक कैरेक्टर हो? हार्दिक के एक दो जन को हो सकता है कि वो लड़कियों को इसकी आवाज से, इसकी पर्सनालिटी से प्यार हो गया हो, अलग बात है, मगर बाकी सारे लोगों के साथ में ऐसा नहीं होगा। ये तो जस्ट टांग के चाहिए थी, माइंड मत करना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। सोचना इस बात को बहुत ध्यान से। अच्छा, एक और चीज, अगर अभी तक नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग ना इसके बाद में गिव अप करने का सोचेंगे, यार मुझसे नहीं हो पा रहा, ठीक, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं इतने अच्छे से नहीं कर पा रही। ओवरनाइट कुछ नहीं हुआ। आज मैं भी इतनी बड़ी बड़ी बातें इसलिए कर ले रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत काम किया है। 23 सालों में 40 साल का एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ले रही हूँ। पहले दिन मैं भी इतनी अच्छे से बात नहीं कर पाती थी, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था। पहले तो मैं बहुत ही खराब थी, अब सामने वाले की दाई मतारी कर देना वो वाली हिसाब किताब था, इतनी तेज तर्रार थी। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आया, धीरे धीरे करते हुए गए। हाँ, चूंकि मुझे मेंटोर की कमी थी, इस वजह से मुझे टाइम लगा। आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 15 दिन। जो 15 दिन अपने आप को दे देगा अच्छे से, ठीक, वो खुद अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे इम्प्रूवमेंट ले आएगा। अच्छा, आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देती हूँ। मैंने कुछ डिजाइन किया है, प्लान किया है,